अस्सलाम वालेकुम जीशान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम बॉबी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप क्या सुनाएं हाल चाल कैसे है? हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जीशान भाई, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। जीशान भाई, मैं तो आपको जानता हूँ, मगर जो हमारे ऑडियंस है, मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ इनको करा लें। आप तो खैर जी किसी जी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मगर फिर भी अपना तारुफ करा लें जो आपको नहीं जानते, ताकि उनको भी पता लग सके कि आप कौन जी हैं। जी यूट्यूब पे आपका कौन सा चैनल है, सारा हमें बता दें। ठीक है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक जिशान अहमद और वेलकम करता हूं आपको बजीज बट जेलम में। तो बहुत सारे दोस्त इस वॉइस को पहचानते होंगे क्योंकि मेरा अपना चैनल है बजीज बट जेलम के नाम से यूट्यूब पे, और बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता। तो मेरा परिंदों का चैनल है यूट्यूब पे। तो उसको आप, चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और विजिट वगैरह कर लें। अच्छा ज़ीशान भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह परिंदों का शौक़ करते हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे परिंदे रखे हैं। तो मुझे ये बताएं कि कब से जी आप शौक़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कि आपकी उम्र कब कितनी थी जिस वक्त आपने ये शौक़ शुरू किया था। तो कब से आप ये शौक़ कर जी रहे हैं? जी। बॉबी भाई, अगर शौक की बात करें तो जब मैंने बर्ड रखे हुए थे, तकरीबन मुझे बर्ड जो है ना शौक करते हुए तकरीबन 18 से 20 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। ठीक है, जब मैं तकरीबन था 12 साल का था, तो अच्छा। तब सबसे पहले मैं एक रिंग नेक का पीस लेके आया था, अच्छा, जो वेरी कि गुड। मैं मुझे अभी तक याद है उसकी प्राइस। एक पीस में लेके आया था, इधर हमारे इधर मंडी मोड़ में एक दुकान होती थी, हम्म। तो उधर रिंग नेक का एक पीस लेके आया था। वो उस वक्त उसकी कीमत जो है वो 80 रुपए थी, अच्छा, यानी कि 80 रुपये। 80 रुपीज। ठीक माशाल्लाह। है, 80 रुपीज का मैं रिंग नेक का पीस लेके आया था, लेकिन मुझे बहुत शौक बहुत था, पता कुछ भी ना था, लेकिन मैं जाके ले आया। तो उसके बाद वो था, उसके बाद वो मैंने रखा। उसके बाद मुझे बजीज का शौक पड़ा, और अच्छा। बजीज का शौक भी इस तरीके से पड़ा हम्म। कि मेरे पास अपने बर्ड जो है ना वो तकरीबन 1 से 2 जोड़ा मैंने जो है ना वो शौक के लिए रखा हुआ था एक छोटे से पिंजरे में। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके अलावा इधर हमारे गांव में ही एक बाहर की फैमिली आई हुई थी। अच्छा जी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अपने बच्चों को जो है ना वो 2-3 जोड़े जो है वो लेके दिए हुए थे, क्योंकि वो जिद कर रहे थे, वो बाजार गए थे, तो उन्होंने उनको 2-3 जोड़े जो है वो बजिस के ले दिए थे। अच्छा जी। तो उन्होंने क्या किया कि वो बच्चे थे, उनके ऊपर पानी वगैरह डालते थे, तो वो उनमें से कुछ 1-2 पीस जो है एक्सपायर हो चुका था। ओहो, तो अच्छा। उनके बाद उनको पता लगा कि मैंने बर्ड रखे हुए हैं और उनका टाइम भी हो गया वापसी का, यानी कि हम्म। बाहर जाने का। अच्छा जी। तो वो बर्ड उठा के मुझे दे गए। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तकरीबन मेरे पास 6-7 पीस जो है ना वो 10 पीस जो है वो टोटल हो चुके थे। तो ज़बरदस्त। उसके बाद मेरे पास जो है वो केज कोई नहीं था, उसी केज में छोटे में मैंने छोड़ दिए थे। हम्म। तो उसके बाद मेरे वाले साहब जो है वो कारपेंटर के कारीगर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हर अच्छा। काम जो है वो कर लेते हैं। तो माशाल्लाह। उसके इसीलिए जो है ना हमारे घर में जो आज तक कोई कारीगर जो है वो बाहर से नहीं आया। ठीक है, ज़बरदस्त, कोई भी ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी काम हो ना तो हम जो है ना वो घर में ही कर लेते हैं। अच्छा जी, वेरी तो गुड। उसके अलावा उन्होंने मुझे एक ना बना के दिया पिंजरा। अच्छा जी, माशाल्लाह। ठीक है, उसका साइज था 4x3 का। ठीक वेरी है, गुड, अच्छा जी। 4 फुट उसकी लंबाई थी, हम्म। और 4 फुट ही समझ ले, 3 फुट ऊंचाई थी, और तकरीबन 2.5-3 फुट ना उसकी अंदर गहराई थी। अच्छा जी। तो वो पिंजरा अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ज़बरदस्त, ये तो आपकी पहली पहला वो अभी पिंजरा तक था मैं, यानी कि। हाँ वो पहला पिंजरा मेरे पास पड़ा, अभी तक माशाल्लाह, पड़ा हुआ है। अच्छा जी। तो उसमें मैंने, जब अभी तक मुझे याद है कि हाँ हाँ। जब मैंने उसमें बर्ड छोड़े, तो ठीक है वो खुशी जो पहले आती थी, ठीक है, जो नया बंदा रखता है, वो बर्ड इतने आजाद होते थे, इतने खुश होते थे, तो बर्ड भी खुश होते थे, लेकिन उससे हाँ, उसे ज्यादा देख के ज्यादा हमें जो खुश खुशी है हमें अपने ज़्यादा आप को, खुशी होती हाँ थी। हम ज़बरदस्त, हमें ज्यादा खुशी ज़बरदस्त, होती थी। ज़बरदस्त। उसके बाद नीचे ही मैंने रखे हुए थे। तो हम्म। यानी कि हम डोर से अंदर आते हैं ना, साथ ही रखे हुए थे। अच्छा जी, तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा उन पे जो ब्रीड आई मेरे पास, उस बार उस वक्त तो मुझे इतना खास पता नहीं था, लेकिन ब्रीड जो है काफ़ी आई मेरे पास। बहुत जो बंदे हैं ना मेरे से गांव में मांगते थे, और बहुत सारे दोस्तों को मैंने दिए भी थे। अच्छा। ठीक है, लेकिन मेरा दिल जो है वो देने का नहीं करता था। बिल्कुल मैं ऐसी। छोटा था तो मेरा, मैं छोटा था तो मैं रोने भी ला पड़ता था, वाले साहब के पास आते थे बंदे। अच्छा। वाले साहब के पास आते थे कि ये इस छोटे को, ईशान को कहो कि हमें ना कुछ बर्ड दे दे। कुछ बढ़ जाए। तो मैं रोने ला पड़ता था कि मैंने नहीं देने बर्ड। ठीक है, तो वो 1-2 बार दिए, कुछ बार नहीं दिए, वो दोस्त जो नाराज होके भी गए। लेकिन कोई नहीं। उसके बाद एक इसमें स्काई ब्लू कलर का मेल था जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। अच्छा जी, तो माशाल्लाह। उसमें वो बिल्कुल
स्काई ब्लू बहुत ही जबरदस्त कलर था ना उस वक्त। ऑफलाइन तो में, हाँ। जब हम छोटे होते हैं, नया शौकीन जो होता है ना, उसको रिंग डालने का बड़ा शौक होता है, मुझे भी बड़ा शौक था, अच्छा पाँव जी। में रिंग डालें, इसको अच्छा, बड़ा खूबसूरत लगे। तो ज़बरदस्त। उस वक्त जो है ना, मुझे रिंग का कोई नहीं पता होता था कहाँ से मिलते हैं क्या नहीं। उस वक्त ना बाइक के जो है ना, तकरीबन ना मेरी उम्र उस वक्त 15-16 साल हो चुकी थी। ठीक ज़बरदस्त, है, अच्छा जी। 17 साल हो चुकी थी, तो तब मैं जो है ना, बाइक का ना थोड़ा बहुत उनका इल्म आ गया था मुझे। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो उसके बाद ना, ये जो मोटरसाइकिल होता है CD70, इसके ना वाल के ऊपर ना एक रिंग ब्लैक कलर का होता है। अच्छा जी। ठीक है, रबड़ का छल्ला रबर का होता है जो जिसको बिल्कुल, कहते बिल्कुल, हैं। जो हाँ, साइकिल के रबड़ जो का ट्यूब छल्ला होती होता है, है। ट्यूब वाल हाँ, जो बॉल बिल्कुल ट्यूब जो होती है। बिल्कुल। अच्छा जी। जी जी। तो बाइक का ना एक बिल्कुल गोल्ड रिंग बड़ा जबरदस्त होता है। अच्छा तो जी। वो मैंने वो लिया और उसको पहनाया जनाब। तो वो ना, एक बार तो मैंने पहना दिया, लेकिन वो इतना खुला था कि वो खुद ब खुद जो है ना ढीला था, कि वो गिर उसको जाता उतार था। देता था। जी, जी। हाँ, गिर जाता था। फिर ना एक बार मैंने क्या किया जी, ये दाना पानी करने के लिए या ये ऐसे कोई सफाई के लिए मैंने डोर ओपन किया। और डोर ओपन करने के बाद ना वही वाला बर्ड अचानक से निकलने के निकल लिए गया। ना, हाँ, हाँ। तो निकलने के लिए आया। अच्छा जी। और मैंने फटाफट दरवाज़ा बंद किया। हुँ, हुँ। तो दरवाज़ा बंद करने वो दरवाजे के अंदर आ गया। ओह शिट! वो दरवाजे के अंदर आ गया, तो वो अभी तक मुझे स्टोरी याद है कि वो एक्सपायर हो गया था। इतना दुख हुआ, तो जी, उसको फिर बिल्कुल। मैंने जनाब इधर मिट्टी में दफन किया। अच्छा, जनाज़ा वगैरह तो पढ़वाया? काफी, हाँ, काफी जो है ना, वो ज़बरदस्त। जब बंदा छोटा होता है तो जाहिर सी बात है, फिर काफी ज्यादा शौक दिल लगी होती है बर्ड के साथ, अभी भी है। जी, लेकिन बिल्कुल। छोटा जब होता है, जब जाहिर सी बात है, फिर ज्यादा होती है। ज़ीशान में ये पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट लिखी थी, शायद आपने देखी होगी, कि मैंने कहा था उसमें कि ये जो बर्ड्स होते हैं, इसका नशा ऐसा होता है कि ये आदमी के खून के अंदर जो है ना शामिल हो जाते हैं, इसके जो जरासीम होते हैं, और ये जी फिर जी, आपके बिल्कुल दिलो दिमाग बिल्कुल। पे ऐसे छा जाते हैं कि मरते वक्त तक आपको जो है ना, ये आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं। जी, मैंने बिल्कुल सही बात मैंने है। खुद हमारे पड़ोस में एक आदमी है, अल्लाह आदमी थे, सॉरी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी फौत की हो गई, वो बहुत ज़ईफ़ हो गए थे। और वो बटेरों जी का शौक़ करते थे, जवानी से ही बटेरों का शौक़ करते थे, और वो कहते थे कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त हम बटेर जो है तो ये लड़ाया करते थे। तो अच्छा बुढ़ापे तक उसके पास बटेर ज़रूर होता था। वो बेचारा खुद बड़ी अच्छा। मुश्किल से चलता था, मगर जहाँ पे भी बैठता था तो थैले से निकाल के ना तो उसके साथ खेलता रहता हाँ था। बिल्कुल, हाथों में पकड़ के हाथों खेलते में हैं, पकड़ के बिल्कुल खेलता ऐसे। रहता। तो ये शौक ही ऐसा है कि इसके जो है ना, आदमी एक दफ़ा इंटर हो जाए, इंटर क्या होता है, बल्कि उसके खुद ही उसका जो दिल होता है ना वो उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है, और फिर वो उसी चीज़ की तरफ चला जाता है। जी जी, अच्छा, बिल्कुल। दूसरा आपने बात की रिंग नेक की, तो रिंग नेक जब मैंने पहले ख़रीदा था तो वो मैंने 10 रुपये का ख़रीदा था। उस वक्त हम लोग मुल्तान अच्छा में अच्छा। थे। शायद आपको पता हो, मैंने जो एक वीडियो अपने बारे में बनाई थी तो उसमें मैंने बताया भी था कि एक जो बचपन मेरा जो पहला था वो पहले 7-8 साल जो है वो मुल्तान में रहा था। तो उस वक्त मैंने अच्छा अच्छा। एक रिंग नेक का बच्चा नहीं, एक अडल्ट रिंग नेक ख़रीदा था। कभी टेम नहीं किया जी था जी। उसको, मगर वो इतना ख़तरनाक था, उसको पकड़ते थे तो बड़ा ही ज़ोर का काटता था, मगर वो शौक था, ठीक बस है। उसको रखा हुआ था। तो उस वक्त मैंने बिल्कुल 10 रुपये का ख़रीदा। तो बाकी बजिस की आपने बात की, तो बिल्कुल ऐसा ही है, जितने भी हमारे दोस्त हैं या जितने भी अगर बर्ड्स लवर हैं, आप उनसे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने बजीज़ रखे होंगे। जी, बजीज़ बिल्कुल होगा, ऐसे ही मैना रखी होगी। पहला स्टेप ही बजीज है। जी, जी, बिल्कुल। बजीज़ होगी, जी जी, मैना होगी और रिंगनिक होगा, और फिर उसके बाद जो है ना बिल्कुल ऐसे ही। आहिस्ता-आहिस्ता कर के फिर वो लोग आगे जाते हैं। तो ज़ीशान जी भाई, जी। आपने तो हमें बता दिया कि आपने रखे, रिंगनिक रखा, फिर उसके बाद आपने बजीज़ रखे। बजीज़ की भी आपने बहुत अच्छी स्टोरी बताई। तो मुझे ये बताएँ कि आपने अपनी लाइफ़ में बर्ड्स कौन-कौन से रखे हुए हैं अभी तक? जो ऑलरेडी आपके बॉबी पास भाई मैं, अभी हैं भी जी या जी, नहीं भी हैं, वो भी बता दें हमें। ठीक है। बॉबी भाई मैंने तकरीबन सारे बर्ड रखे हैं, रिंग नेक भी रखे हैं, उसके बाद लव बर्ड में भी रखे हैं, कॉकटेल में भी रखे हैं, उसके बाद माशाल्लाह, एग्जीबिशन में भी मैंने रखे हुए हैं बर्ड। ज़बरदस्त। और उसके बाद हमने रखे हुए थे, क्या कह लें इसको, एक कुछ और बर्ड आते हैं, वो भी रखे हुए थे, अब नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा। हुँ, हुँ। तो आगे चल के आता है तो वो भी बताता हूँ। अच्छा, तो ठीक। उसके अलावा जो है मेरा सबसे जो पसंद का बर्ड है ना, जो जी। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मेरा कॉकटेल है। ठीक अच्छा, है, माशाल्लाह। कॉकटेल मुझे, हाँ जी, कॉकटेल मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो है बंदों के साथ जो है ना मेल जोल इसका ज़बरदस्त होता है। हुँ, हुँ। बाकी बर्ड्स के निस्बत बाकी बर्ड्स में जल्दी जैसे हैंड टेम हो जाते बहुत हैं, जल्दी हंटे हो, इसमें कोई बंद, शक नहीं जी है। बहुत जल्दी हो जाते हैं। हुँ, हुँ। और इनकी खूबसूरती भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, जी, काफ़ी अच्छी बिल्कुल, है। ताज बिल्कुल, वगैरह अगर क्लियर हो तो काफ़ी खूबसूरत बर्ड लगता है। बिल्कुल। तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदे की बात करें तो कॉकटेल ने ही किया है। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। तो हाँ, तो जी, अगर नुकसान की भी बात करें तो वो भी कॉकटेल ने किया कॉकटेल है। नहीं, नहीं, सच में वैसे ठीक कॉकटेल के है। बारे वो में तो भी, लोग ये कहते हैं कि ये अपने बच्चों को जो है ना अच्छे तरीके से नहीं पालते हैं। बहुत जी सारे जी दोस्तों की ये कंप्लेन आती है कि ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पालते हैं। जी तो जी। आप क्या कहते हैं इस चीज़ वो के बारे में?
बॉबी भाई, बहुत सारे बंदे ठीक भी कहते हैं और गलत भी कहते हैं। अब मेरे पास सबसे शुरू में जो है वो 2 बर्ड मैं लेके आया था, यानी कि 2 पेयर मैं लेके आया था। अच्छा जी। उसके साथ एक ग्रे का मेल था और उसके साथ फीमेल जो है वो कॉमन वाइट की थी, और उसका नीचे वाला पंजा जो है वो नहीं था। ठीक अच्छा। है, उसकी वीडियो भी मेरे पास जो है वो पड़ी हुई है चैनल पे। ठीक हो गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेयर लेके आया, उसके साथ एक कॉमन वाइट का पेयर लेके आया था। 2 अच्छा जी। पेयर थे मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी ब्रीड की थी, और उनके बच्चे जो है वो भी बड़े अच्छे सेल हो जाते थे। यानी कि उनका ज़बरदस्त। बच्चा मैं अगर जब नया लेके आया था तो तब शौक था हुँ, कि हुँ। मैं ना इनके बच्चे सेल्फ करवाऊँ इन्हीं से। अच्छा जी। लेकिन जब जब मुझे पता चला कि ये सेल भी होते हैं, तो तब से बाद जो है ना तकरीबन 2-3 साल मेरे पास वो पेयर रहा। जी, ठीक है, बिल्कुल। तो तब तक कोई बच्चा जो है वो मैंने जो है उसका नहीं, यानी कि सेल्फ नहीं एक्सपायर नहीं हुआ करवाया। था। अच्छा जी। तो सारे सेल हो जाते थे, यानी कि वो छोटे ही सेल्फ थे। भी नहीं होते थे, बस हाँ छोटे ही सेल हो जाते जी, थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलें ये बिजनेस अच्छा है, तो चलें इसके ऊपर ना और बढ़ लगाते हैं, कॉकटेल में ही और पेयर और लगा इन्वेस्टमेंट लेते की हैं। आपने, ठीक। हाँ, तकरीबन मैं 20 पेयर तक चला गया था। अच्छा जी, तो माशाल्लाह। जिनमें से इनो के भी थे, कॉमन वाइट ज़बरदस्त, के भी थे, ग्रे के, वाइट फेस के, ज़बरदस्त। पर्ल वगैरह के, यानी कि सारी फैलो को छोड़ के नीचे नीचे सारे मेरे पास बर्ड थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने जब ऊपर बनाया था, अपनी स्टोरी बनाई थी हुँ, हुँ। ऊपर, नीचे मैंने बर्ड रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हर सीजन में मैं सर्दी गर्मी इनसे ब्रीड देता था, रेस्ट कोई नहीं देता था, बहुत जबरदस्त ब्रीड आ रही थी। अच्छा जी। उसके बाद मैंने ऊपर एक पहले ब्लू कलर की कॉलोनी बनाई थी जो कि बजीज की थी, हुँ, हुँ। छोटी। अच्छा जी। तो उसके साथ मैंने एक केज में जो है वो बाहर यही 2 पेयर पहले रखे हुए थे। अच्छा जी। तो उनको मैंने प्लास्टिक शीट के साथ अच्छी तरह कवर किया था, उसके अंदर एक बल्ब लगाया हुआ था, सर्दियों से बचाने के और लिए। हाँ, सर्दियों में बचाने के लिए। ठीक। और सर्दी में भी बहुत अच्छी ब्रीड थी। हुँ, और हुँ। यानी कि उस जो प्लास्टिक शीट लगाई होती है, वो अंदर बल्ब की वजह से उससे पानी आया होता था, जी, जो बिल्कुल नमी आ जाती सेम है। सी होती है, बिल्कुल ऐसे नमी ही। आ जाती है। तो लेकिन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सेल्फ होते थे। तो मैंने माशाल्लाह। फिर मैंने जब ये नया ऊपर कमरा बनाया, शेड बनाया, हुँ, तो हुँ। फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 20 पेड़ तक गया, मैंने 20 पेड़ लगाए। अच्छा जी। लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स मिलना बंद हो गया। बंद हो ठीक गया, है। बिल्कुल। लेकिन तकरीबन मुझे 2 साल जो है ना वो, यानी कि समझ लेंगे एक बच्चा भी मैंने उनसे सेल्फ नहीं करवाया। ठीक है। अच्छा। तो वो सारे के सारे एक्सपायर हो जाते थे। बहुत सारे बंदों के साथ मैंने बात भी की, आपसे भी पता हो, याद होगा, जी, आपसे भी बिल्कुल। बात की थी। और बिलाल भाई बजीज़ इन्फो वाले, उनसे भी बात की, बहुत हुँ, हुँ। सारे दोस्तों से बात की। लेकिन वो कहते थे कि सॉफ्ट फूड का इश्यू हो सकता है, या कोपेक्स पाउडर नहीं डालते। जिब्रान भाई इसके साथ भी बात की, लेकिन सारे जो है ना हरबे मैंने इस्तेमाल किए थे। ठीक है, लेकिन बच्चे जो है ना वो नहीं बचे थे। हुँ, हुँ। ठीक है। और फिर अचानक मैं एक दिन ऐसी सोच रहा था, तो 1.5-2 साल अच्छा खासा जो है वो टाइम होता जी, है। बिल्कुल काफ़ी टाइम ठीक होता है, है, काफ़ी यानी टाइम कि होता है, काफ़ी बिल्कुल। टाइम होता है। मैं उसपे सर्च कर रहा था कि आखिरकार क्या वजह है कि रीज़न क्या है ये इसका? बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो उसके बाद जो है ना मैं एक दिन सोच रहा था कि मैं जब शुरू में बर्ड लेके आया, नीचे थे मेरे पास तो अच्छी खासी ब्रीड थी, 2 पेयर थे। जी, तो बिल्कुल। जब से मैंने ज़्यादा किए तो मेरे पास ब्रीड आना बंद हो गई, इसकी क्या वजह है? हुँ, हुँ। तो उसके बाद मैंने सारी देखी, अपनी पिछली वीडियोस देख रहा था, उसमें वही वाली पेपर वाली वीडियो मेरे पास आ गई हुँ, हुँ। कि किस तरीके से मैंने उसको कवर किया था, बल्ब लगाया था। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च की, इधर-उधर सर्च की, तो पता चला कि कॉकटेल जो है वो गर्मी का वो परिंदा है। गर्मी का परिंदा है, ऐसे ही है। गर्मी का परिंदा है, गर्मी में आप उससे ब्रीड ले सकते हैं, सर्दी ज़रा-सी हो तो वो बर्दाश्त नहीं करता है, गट्ठा-सा होके बैठ जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हल भी निकाल लिया था। अच्छा तो जी। हर बॉक्स मैंने बनाए थे, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है कि जी, बिल्कुल। मैंने ब्रूडर बॉक्स, हर बॉक्स को मैंने उसका ब्रूडर बॉक्स बना दिया था। जी, बिल्कुल, वो मैंने अंदर ही उसके, बिल्कुल, वो मैंने उसका देखी ब्रूडर थी। बॉक्स, जी, ज़ीशान भाई। जी, जी। जी, जी, बोलें। तो उसका ब्रूडर बॉक्स बना दिया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब था। उसके बाद बच्चे भी सारे सेल्फ होना शुरू हो गए। हुँ, हुँ। ठीक है। तो उसके बाद बच्चे भी अच्छे खासे सेल किए। तो ज़बरदस्त। उसके बाद मेरा जो है ना वो दिल यानी कि उठ गया था, क्योंकि मैंने कॉकटेल भी रखे थे। इनको मैं सुबह 6 बजे उठ के सॉफ्ट फूड डालता था। हुँ, हुँ। ठीक है। जब इनके चिक्स निकलते हैं तो सॉफ्ट फूड इनको 6 बजे और दिन को 3 बजे तकरीबन डालता था, जी, बिल्कुल। 3-4 बजे। जी, बिल्कुल। तो इनका सॉफ्ट फूड का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इनको यानी कि कॉकटेल के चिक्स निकले हों तो सॉफ्ट फूड नहीं डालते, तो ये फीड भी नहीं करवाते। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। कॉकटेल में तो जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि अगर आप इनको सॉफ्ट फूड टाइम पे देते हैं,
जितना ज़्यादा देंगे उतने अच्छे तरीके से बच्चों को फीड करवाएंगे। और दूसरा ज़ीशान भाई, आपने एक बात की कि आपके वालिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे कारीगर हैं। वो उनकी जो क्वालिटीज़ है वो मैं आप में देखता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो केज बनाया वो माशाल्लाह आपने खुद अपने उससे बनाया, आपकी उसकी वीडियो भी आपने शेयर की। जी जी तो और उसके जी बाद जी। आपने जो है ब्रूडर बनाए जो कि आपने माशाल्लाह सेल भी किए हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत ही बेहतरीन थे। बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा जब तो जो मैंने जी जी जो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं आज तक हूँ वो अपने वालिद साहब की वजह से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने सीखा है अपने वालिद साहब से ही सीखा है। बेशक, तो इसमें उनके कोई साथ शक नहीं। मैं काम तो मैंने 7-8 सीखे हुए हैं, ठीक है? माशा नहीं तो नहीं, बिल्कुल हर अल्हम्दुलिल्लाह फर्द में सारे होना है काम सीखे हुए माशाल्लाह हैं मैं। से। हाँ, बिल्कुल। हर सारे फर्द में काम होना मैंने सीखे हुए हैं, जो भी काम हो। ज़बरदस्त तो वही ज़बरदस्त। वाली बात है कि हमारे घर में कोई कारीगर बाहर से नहीं आता, जी जी, ठीक बिल्कुल है? ज़ीशान भाई, सिर्फ़ ऐसा ऐसा ही है तो कि आप माशाल्लाह जो है ना, आपको हर एक काम में अल्लाह ने आपको एक हुनर दिया हुआ है। और जी, जी। स्पेशली आपने जब वो ब्रूडर बॉक्स जो आपने बनाए थे, जो बॉक्सेस थे, मैं अपने जी, जी। दोस्तों को बताता चलूँ, अगर ज़ीशान भाई आपके पास उसके कोई छोटा सा क्लिप हो तो वो भी ज़रा मुझे भेज दिएगा ताकि मैं इस एडिटिंग के वक्त उसमें डाल दूँ। जितने भी जी, हमारे जी। व्यूवर्स हैं इनको मैं बताता चलूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन ब्रूडर बॉक्स बनाया था, एक नया आइडिया था जो कि शायद हो सकता है कि किसी के जहन में वो ना आया हो। उसके साथ एक छोटा सा थर्मोस्टेट लगा हुआ था जिसके अपनी ही मर्ज़ी से आप जैसे ब्रूडर का टेम्परेचर आप कंट्रोल करते हैं वैसे उसका टेम्परेचर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अंदर ही जी, लाइट लगी हुई है। वो एक तो उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो नाइट में अगर मिसाल के तौर पे वो ठंडा होता है तो तब भी वो उसको टेम्परेचर मुयस्सर होता है और बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो बॉक्स के अंदर नहीं मरते हैं। और अक्सर होता है पेरेंट्स जब होते हैं रात को अगर वो बॉक्स से बाहर निकल जाएं किसी भी वजह से और वो वापस बॉक्स में नहीं आ सकते हैं तो बच्चे जो है वो ठंड की वजह से मर जाते हैं। तो इसमें एक तो ये था बिल्कुल लाइट थी ऐसे। जिसकी वजह से वो माँ बाप को आसानी भी होती थी कि वो बॉक्स के अंदर खुद आए। और दूसरा उसमें ये था कि उसका टेम्परेचर भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता था, ना ज़्यादा होता था ना कम होता, जितना आपने रखा होता था उतना होता था। बिल्कुल ऐसे ही है ना ज़ीशान भाई? बिल्कुल ऐसे। तो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैंने जब आपका वो कंसेप्ट देखा तो मुझे बहुत पसंद आया, वो हद दर्जे पसंद जी, आया। और जी। मैं खुद भी सोच रहा था कि मैं आपसे ही बल्कि बनवाऊं उस तरह के बॉक्सेस, और इंशाल्लाह बनवाऊंगा भी बहुत जल्द, आपको मैं दूंगा इसका ऑर्डर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और बाकी किसी दोस्त को भी अगर चाहिए हो तो ज़ीशान भाई से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ज़ीशान भाई बड़े माहिर आदमी हैं इन चीज़ों के बारे में, आप इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, इसमें कोई शक जी, नहीं जी, है। इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताबेदार सब भाइयों के। और एक बात इधर और क्लियर करता चलूँ जी कि जी जी कॉकटेल के हवाले से ही है जी कि कॉकटेल जब अपने एग्स ले करता है, ठीक है? जब उसके चिक्स निकलना शुरू होते हैं, तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा टाइम उसी वक़्त बैठता है जब तक उसका आखिरी अंडा जो है वो हैच ना हो हैच जाए, ना होता, बिल्कुल ठीक है? जैसे ही वो हैच होता है, 1 दिन के बाद वो कॉकटेल जो है वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो बाहर बैठने लग पड़ता है। ठीक बिल्कुल। है? और अगर सर्दी में आप ब्रीड ले रहे हैं, तो वो बच्चे इस वजह से भी एक्सपायर हो जाते थे। तो अगर मैंने वो थर्मोस्टेट वाला ब्रूडर बनाया ना होता, यानी कि वो जब मैंने बनाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर भी बैठे थे, लेकिन चिक्स जो है वो सिर्फ़ फ़ीड के टाइम अंदर जाते थे वो बर्ड, और फ़ीड करवा के बाहर आ जाते थे, लेकिन चिक्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ़ हो जाते वो थे। सेल्फ हो जाते, तो बिल्कुल। ये मेरा तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने जो सेटअप है ना कॉकटेल का, वो इंडोर है और नीचे वाले शीशे पे है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा जो गर्म रखा जाता मेरा है। जो सेटअप है वो ऊपर है। अगर आपको बताता चलूँ तो मेरे पास एक इस वक़्त जो है गर्मी जो शेड के अंदर वो तकरीबन 45 है। अच्छा। 43 से 45, जी ठीक है? बिल्कुल। मेरे पास एयर कूलर जो है वो चलते रहते हैं 24 घंटे, माशाल्लाह। ठीक है? तो इस वक़्त भी 42, 43 होगी लाज़मी। हम्म। तो उसके बाद अगर सर्दी में बात करें तो माइनस मेरे पास 7, 6, 4 तक चला जाता है। अच्छा जी। ठीक है। तो जो अच्छी खासी ठंड है, अंदर हीटर भी लगा होता है, उसके लेकिन बावजूद अगर हाँ जी, 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 सुई गैस वाला हीटर लगा हुआ है, जो जापानी। कि ऑटोमैटिक जापानी जी जापानी हीटर है। जी बिल्कुल तो जापानीज हीटर। अगर वो रात को ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो वो ऑन नहीं होता, तो वो काफ़ी जो है टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है, ठीक है। सही। लेकिन मैं वो सर्दी में भी काफ़ी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, 12, 1, 2 बजे मैं सोता हूँ उनका ध्यान रख के, क्योंकि सर्दी में गैस का भी बड़ा इश्यू होता है, गैस ही नहीं आती। अच्छा जी। ठीक है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन ये है कि अगर आपका मैंने ब्रूडर जो बनाए थे कॉकटेल के बॉक्सेस, जी तो जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिलैक्स हो जाता था, तो कोई मुझे टेंशन भी नहीं होती। क्योंकि बजीज़ थे, बजीज़ भी साथ थे, उसके बाद लव बर्ड भी साथ थे लादा केज में, उनके बच्चे एक्सपायर नहीं होते थे, उनके ठीक बच्चे है? नहीं होते थे। वो बेशक हीटर ना भी लगाया हो, तो बच्चे उनके उस तरीके से एक्सपायर नहीं होते, जिस तरह कॉकटेल के बच्चे जो हैं वो एक्सपायर होते जी हैं। बिल्कुल ज़ीशान भाई ऐसे ही है, क्योंकि जो बजीज़ आपने देखी हो कि उसकी जो फीमेल होती है ना वो तकरीबन 15 दिन तो मुसलसल ही अपने बच्चों के ऊपर बैठती है। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल वो बैठती है। 15 दिन के बाद जब वो बाहर भी निकलना शुरू होती है तो आप देखें तो उसके बच्चों के जो फीदर्स वगैरह होते हैं वो अच्छे खासे आ चुके होते हैं। वो अच्छे खासे आ जी। जाते हैं। तो और बिल्कुल ऐसे ही। बाकी सर्दियों में आप देखें तो सर्दियों में तो मेल और फीमेल दोनों ही अंदर घुसे होते हैं। मेल आता है, खाता है, वापस जाता है, बिल्कुल ऐसे फीमेल को भी फीड करवाता है, बच्चों को भी फीड करवाता है। ही। जी, जी, तो बिल्कुल ऐसे ही।
नहीं, वो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा आइडिया था। अच्छा ज़ीशान भाई, इसके अलावा आपने तो खुद माशाल्लाह बर्ड्स रखे हैं, आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, आप एज अ बिज़नेस भी आप इसको कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन से बर्ड्स जो है ना वो लोग रखें, और या फिर ये बर्ड्स का बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी जी, बिजनेस तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बिजनेस हो सकता है। हुँ, अगर हुँ। आप कुछ भी नहीं जानते, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस में आऊं, तो हुँ, ठीक हुँ। है, लेकिन फिर वो बिजनेस आप नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको नॉलेज होना जो है वो लाजमी है। ठीक है, सही। आजकल जो है, मैं भी बताऊं, मैं भी बजी से ही आया हूँ इधर तक। आज मैं लव बर्ड मैंने लगाए हुए हैं, तो टोटल माशाल्लाह। मैंने सारा जो है वो बजी खत्म कर दिया है। तो जो इससे पहले मैंने पीस सेल किए थे वो तकरीबन 150 से 200 पीस जो है वो बजीज का मैंने सेल किया था। जी, ठीक बिल्कुल। है, और हुँ, हुँ। अच्छी खासी मेरे पास ब्रीड थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं केज भी जब लाहौर से लेके आया था, केज में भी प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि 12 खानों वाला अगर हम केज लगाते हैं हुँ, तो हुँ। उसमें बर्ड को चर्बी हो जाती है। हुँ, हुँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर डाइट आप सही देते हैं, ठीक है, तो बर्ड को चर्बी कभी भी नहीं होती। ठीक। ठीक है, और उसके बाद ध्यान रखना पड़ता है कि बर्ड को कौन सी डाइट दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड कौन सा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, और ठीक। बर्ड एक्टिव है या नहीं। अगर आपने कॉलोनी में बर्ड लगाए हैं, तो अगर आपने एक तरफ केजीज में बर्ड लगाए हैं, तो केज वाला जो बर्ड है, आपकी रोजाना अगर उसको दाना पानी डालते हैं तो रोजाना आपकी नज़र से गुजरता है। जी, ठीक बिल्कुल, है, वो बिल्कुल। रोजाना देख आप देख सकते हैं कि कौन सा बर्ड बीमार है या कौन सा ठीक है, एक्टिव है नहीं एक्टिव, वो आप हर बर्ड को देख सकते हैं। अगर कॉलोनी में लगाए हैं हुँ, तो हुँ। वो तब भी पता चलना है जब वो बिल्कुल ही उसका काम खत्म हो जाना है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ही है। वो एंड वाली स्टेज पे आ जाना है, फिर आपको बर्ड का पता चलना है, ये इसको मोशन है या ये बीमार है या खा रहा है या नहीं खा रहा, फिर ही आपको पता चलना है। जी, जी, बिल्कुल और ऐसे ही है। अगर, हाँ, तो मैंने अब जो है इस सीजन में मेरे पास अच्छे खासे बर्ड थे, जिनमें लटीनो भी था, हुँ, हुँ। जिनमें मेरे पास बजीज भी थे। तकरीबन मेरे पास इस बार बजीज तकरीबन 100 की पेयर आया था। अच्छा जी। ठीक है, तो उसके बाद एग्जीबिशन भी थे। उसके बाद मैंने रिंग नेक भी ले लिए थे, एक हुँ, केज भी हुँ। लगा लिया था। लेकिन कॉकटेल भी मेरे पास तकरीबन इस बार जब मैंने ख़त्म किया ना, तो मेरे पास कॉकटेल के 10-12 पेयर अभी भी मेरे पास थे। हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा ये कि मैं इनके ऊपर इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन बजी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। बजी का पे आजकल तो पीस ही कोई नहीं है इतना ज़्यादा, 200-250 रुपये का तो सेल होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरे पास कॉलोनी थी, बड़ा अच्छा खासा मेरे पास कॉलोनी जो है साइज में है। और बर्ड भी मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी के थे, साइज भी अच्छे थे, हुँ, नॉर्मल हुँ। थे लेकिन साइज जो है वो किंग के बराबर थे। बिल्कुल। तो जब मैं बर्ड सेल करने के लिए बंदे को मैंने बुलाया, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, नवीद बर्ड शॉप वाले, हुँ, हुँ। तो उनकी विजिट भी मैंने शॉप पे किया हुआ था। नेक्स्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह। तो वो मेरे पास आए, तो उनसे मैंने बात की कि मैंने बर्ड सेल करने हैं। कहते हैं चलें, मैंने कहा मैंने सारा सेटअप सेल करना है ना, हुँ, मैंने हुँ। इस तरह लव बर्ड में आना चाहता हूँ, तो मैं ये लहदा-लहदा दाना पानी इनको नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। जी, बिल्कुल। तो फिर मैंने उनसे बात की, वो मेरे पास आए, तो उन्होंने बर्ड देखे और वो हैरान हो गए कि इतने अच्छे खासे बर्ड। और आप यूँ सेल कर जहाँ देंगे। तक वो, हाँ, वो अब शॉप के पास जाए ना, हमारे जेल में जो प्राइस है ना, वो 500 रुपये का बड़ा पेड़ लेते हैं, 450 से 500 रुपये का बड़ा पेड़ लेते हैं। जी, ठीक है, बिल्कुल। जी, तो बिल्कुल। उन्होंने मुझसे 600 रुपये का पेड़ लिया। ठीक है, हुँ, सिर्फ हुँ। पेड़ का पीस साइज देख के। अच्छा जी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अगर मैं वैसे सेल करना चाहता ना, अगर यूट्यूब पे भी वीडियो लगाता, तो लेकिन मेरे पे ये सेल हो जाने थे। लेकिन ये होना था कि पैसे जो है ना वो थोड़े थोड़े मिलने थे, और जी, जी। मेरा काम आगे जो है वो भी नहीं होना था। नहीं होना था, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और दूसरा ये भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, मैं सबसे पहले इनको देखता हूँ। हुँ, ठीक हुँ। है, फिर मैं बाहर चीज़ देता हूँ, पहले इनसे बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है रिलेशन है वो भी ज़बरदस्त है। कोई भी चीज़ लेनी हो, देनी हो, तो सबसे पहले नवीद भाई से बात होती है मेरी। जी, उसके बिल्कुल। बाद किसी और के साथ बात होती है। जी, बिल्कुल ज़ीशान भाई, अगर मैं ये खुद। नहीं लेते। जी, जी। जी, जी। ज़ीशान भाई, मैं खुद भी इसी चीज़ को प्रेफ़र करता हूँ। मैंने इस चीज़ के बारे में वीडियो भी बनाई थी, और आपको बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ऑनलाइन हमें बर्ड सेल करें, तो मैं इसी वजह से ऑनलाइन खुद भी सेल नहीं करता हूँ। उसमें कई रीज़न्स होती हैं। देखिए, अगर हम एक शॉप वाले को बर्ड देते हैं ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो बर्ड हमारे जी, पास जी। है उसको दिखा देते हैं, वो आगे उसकी मर्ज़ी है, वो किसी को जिस तरह भी मर्ज़ी सेल करे। एक्चुअली बर्ड्स से ब्रीड लेने के जो है ना, वो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि 3 असूल होते हैं। एक, आपका बर्ड अच्छा होना चाहिए, एक उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, उसका माहौल अच्छा होना चाहिए। जो बर्ड मेरे जी, जी। पास बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा है, मैं उसकी अच्छी डाइट दे रहा हूँ उसको, और उसकी अच्छी से केयर कर रहा हूँ, वो बर्ड हो सकता है कि किसी और के पास जाए, उसको इस चीज़ के बारे में पता ना, उसकी डाइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या उसके माहौल में कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम ऐसे। आ जाए,
तो वो उसकी डाइट को या उसके माहौल को नहीं देखेगा, वो कहेगा कि बर्ड जो मुझे जी जी दिया है तो वो बर्ड लवर ने मुझे जो है ना गलत बर्ड दिया है, या फिर कहेगा कि जीशान भाई ने मुझे गलत बिल्कुल। बर्ड दिया है। और दूसरा जी जी अक्सर बिल्कुल अक्सर सही। ये होता है कि अगर आप किसी को मिसाल के तौर पे अभी यूट्यूब है मेरे पास अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, आपके पास अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। अगर हम एक एड लगा लें तो हज़ारों लोग इसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर जी उसमें जी मसला ये होगा कि आपको सबसे पहले डिलीवरी करवानी पड़ेगी। डिलीवरी का सबसे बड़ा इशू आपका ये इसलिए आएगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपके करीब जगह भी है, आप उसको डिलीवर करवाते हैं गाड़ी के थ्रू, तो हो सकता है कि सर्दी हो सकता है कि गर्मी हो, तो उसके बीच में भी जो है ना रास्ते में उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। अल्लाह ना करे अगर एक जी बर्ड उस तक पहुंचे, उस आदमी तक, वो हज़ारों का बर्ड होता है और वहाँ पे जाने के बाद वो सुस्त हो या बीमार हो या फिर स्ट्रेस की वजह से या मर जाए, कुछ कुछ भी हो जाए, तो उसने कभी भी ये नहीं कहना कि यार ये रास्ते में ख़राब हुआ है, वो उसने यही कहना है कि ये बर्ड वहाँ से ही हमें जो है गलत बर्ड दिया गया खराब था। आया। तो जी जी यहाँ बिल्कुल पे ऐसा ही है। हमें 100-150 रुपये कम पड़ जाते हैं अगर हम किसी शॉप वाले को देते हैं, मगर वो कहते हैं जी कि वो जी खुद ही आके बाइज़्ज़त वहाँ से लेके चले जाते हैं और बात ख़त्म हो जाती है, पेमेंट आपको उसी टाइम मिल बिल्कुल ऐसा। जाती है। तो वो उसी मेरे टाइम ख्याल मिल में वो जाती ज़्यादा है। बेहतर होता है। अच्छा जी जी ज़ीशान। ये ज्यादा बेहतर है। जी और बिल्कुल। बहुत सारे जो बर्ड होते हैं ना फर्टाइल भी होते हैं, मैंने कॉकटेल के बहुत सारे पेयर अच्छे सेल किए थे, उनकी मेरे चैनल पे वीडियो भी अपलोड थी। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास जो भी बर्ड ब्रीड करता था तो मैं प्रोग्रेस की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे शेयर करता जी रहता था। बिल्कुल। तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये पेयर की यानी कि पीछे हिस्ट्री क्या है। तो जी बिल्कुल। मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब पे होती थी वीडियो, तो मैं दिखा सकता था। जी बिल्कुल, तो इसमें कोई शक। बहुत सारे बर्ड जो है ना वो फर्टाइल एग होते थे, एग चेक करवा के देते थे। अच्छा जी। लेकिन उनके पास जब ब्रीड आती थी वो एग फर्टाइल नहीं वो करते थे। बिल्कुल ठीक अनफर्टाइल है। होते थे, तो बिल्कुल। ये सारे मसले जो है ना, जरूरी नहीं होता कि हमारे पास जो बर्ड चल रहा है वो आपके पास भी चले। ऐसा ही है। हो सकता है जो हमारे पास से ना चल रहा हो वो आपके पास जाके चले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर उनको मिसाल के तौर पे आप देते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। जीशान भाई, इसके अलावा अभी देखा जा रहा है कि एक आप अगर यूट्यूब पे भी देखते हैं, फेसबुक के ऊपर भी देखते हैं, तो लोग बहुत ही एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव बर्ड जो है ना लोगों को रिकमेंड करवा रहे हैं। तो इस जी चीज़ जी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये जो बहुत एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, इसको अगर कोई ख़रीदता है तो क्या वो इसको पॉसिबल है कि वो इसको आगे सेल कर सके, या उसकी मार्केट के लिहाज से आप थोड़ा इस चीज़ के बारे में बता दें। जी बॉबी भाई, सबसे पहले तो ये है कि एक्सपेंसिव बर्ड बंदे सेल करते हैं, ठीक है। तो हम्म। जो नया बंदा होता है, अक्सर बंदे जो है ना इधर हमारे इधर शहर में भी बाहर से बंदे आए हैं, सऊदीया से या दुबई से बंदे आए हैं या किसी भी मुल्क से आए हैं। तो हम्म। उन्होंने उधर से छोड़ आए हैं, इधर आके बर्ड का बिजनेस जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा जी। जब ये होगोरोमो आया था, अच्छा खासा इसका रेट था, प्राइस अच्छी खासी थी, मार्केट जो है वैल्यू अच्छी थी। तो हम्म। तब बंदे आए थे और उन्होंने ये सारी होगोरोमो के ऊपर जी वर्किंग बिल्कुल, जो एक है वो बहुत स्टार्ट बड़ी कर दी थी। इसकी एक बहुत बड़ी हवा चल गई थी कि बस होग्रोमो जो है वो सब कुछ है। जी यही जी चला बिल्कुल। था। तो तो बंदों ने जनाब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, लाखों रुपए इस पे ऊपर इन्वेस्ट कर दी। ठीक है। ये नहीं देखा कि मुझे इसका तजर्बा है या नहीं, बंदे ये देखते हैं कि उस वो पैसे इस बर्ड से कमा रहा है तो हम भी उसी तरीके से कमाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो बंदे को जो है ना वो सेल करने के लिए उसका नाम जो है होना जरूरी है, उसकी हिस्ट्री होना जरूरी है, बंदों को जानना जरूरी है। ठीक बिल्कुल। है। ये अच्छी खासा जो है वो उम्र लगती है इस नाम को कमाने के लिए। बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। तो फिर जाके उस बंदे का नाम बनता है, तो उसके पास जो है वो बर्ड सेल होते हैं। अब जो बड़े बंदे हैं ना, यानी कि जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, जिनको बहुत सारे बंदे जान रहे हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। तो उनके पास बंदे अगर जाते हैं ना कोई बर्ड लेने, तो वो उनका बर्ड कोई भी हो ना वो सेल हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल हो आपके जाता है। पास अगर अच्छा बर्ड होगा ना, हम्म। तो आपको कोई नहीं जानता, तो वो आपका बर्ड सेल नहीं होगा। ऐसा ही है। ठीक है। अगर वो आप नॉर्मल बर्ड जो है उनको दे दें तो वो उनका अच्छा खासा जो है वो सेल हो सकता है ऐसा ही नाम है। के पीछे। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके अलावा सबसे पहले तो बात यही है कि आपको तजर्बा होना लाजमी है कि बिल्कुल। आपको किस बर्ड में तजर्बा कैसा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बंदे रिकमेंड करते थे कि बजी ही रखें। हम्म। तो बजी जो है वो एक सस्ता था, तो हर बंदा जो है वो उसको अफोर्ड कर सकता था। अब तो इतना सस्ता हो गया कि बंदा कहता है कि अब दाना उससे पानी ऊपर अफोर्ड थोड़ा नहीं सा होता लगा रहे हैं। जी हाँ अब उससे ऊपर लगा ले। जी तो बिल्कुल। अब जो आजकल की मार्केट है वो लव बर्ड की है। जी ठीक है। बिल्कुल। और बंदों को जो है वो लव बर्ड लगाना चाहिए, अल्बाइनो लगाना चाहिए। अल्बाइनो जो है वो आजकल जो है ब्रीडर पे की प्राइस 15 से 16 हज़ार रुपया हो गई है, रेड आइस की। माशाल्लाह रेड आइस की। ठीक है। अच्छी खासी जो मार्केट है वो काफी ज्यादा हो गया है। ये कोरोना की वजह से तो बर्ड मिल ही कोई नहीं रहा। हम्म। ये जब मैंने लव बर्ड लेना था, मैं पूरा लाहौर जो है वो
चक्कर लगा आया जी हूँ, बिल्कुल, आप लाहौर गए रावलपिंडी थे। फिर आया हूँ। ठीक है, लेकिन कोई बर्ड नहीं मिला। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो मुझे 2 कॉलोनियाँ जो हैं वो घरों से ही मिल गई। अच्छा, ठीक है, वो ज़बरदस्त। भी इसी तरीके के मैं जानता था यूट्यूब के हवाले से, या मेरे व्हाट्सएप पे जो हमारा हुँ, हुँ। था, व्हाट्सएप पे हमारे साथ जो दोस्त ऐड हैं, जी अफजल बिल्कुल। भाई, हुँ, ठीक हुँ। है, उनकी घर की मैं ब्रीड जो है वो सारे के सारे पेड़ उठा के ले आया था। वो ज़बरदस्त। भी जान पहचान है थी तो इसीलिए मिले हैं, अदरवाइज आपको कोई बर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट तो बिल्कुल खाली थी, तो हुँ, हुँ। फिशर भी उधर कोई नहीं था। मैंने लगाया भी इस बार तकरीबन सारा फिशर ही है, वो तकरीबन 60-65 पेड़ जो है वो मैंने लगाए हैं इस बार। ज़बरदस्त। ठीक है, तो वो भी यानी कि हिसाब लगा लें कि कोई बर्ड जो है वो मार्केट में नहीं है। इस वक्त जिसका भी अवेलेबल नहीं आप है। रेट पूछेंगे वो अच्छा खासा उसकी जो है कीमत ज़्यादा हो चुकी है। कोरोना की वजह से कोई डिलीवरी वगैरह नहीं हो रही, बर्ड ना आ रहा है ना जा रहा है। सही। तो मार्केट में समझ नहीं आई इस बार कि इतनी ब्रीड आई है दोस्तों के पास जो पिछला सीज़न गुजरा है। हुँ, हुँ। तो वो बर्ड पता नहीं किधर चला गया है, किधर नहीं, मार्केट में आया ही नहीं, किसी को अवेलेबल ही नहीं हुआ। तो यार दोस्तों ने ऐसे ही घरों से ही उठा लिए हैं, कोई समझ नहीं आई किधर गया है बर्ड। जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से तो लोग एक दूसरे के पास इतना जा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो है तो यही अगर आपकी कोई जान पहचान है तो वहाँ से उठा लेते हैं। जी, बिल्कुल जी। ज़ीशान भाई और ये। जी। और बॉबी भाई दूसरा ये है कि बहुत सारे दोस्त जो है ना वो एग्जीबिशन की तरफ भी जो है ना वो जा रहे हैं। जी। बहुत सारे दोस्त जो है एग्जीबिशन में लगा रहे हैं, मैसेजेस आते रहते हैं कि एग्जीबिशन हमें कौन सा लेना चाहिए। एग्जीबिशन में भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, हुँ, ठीक हुँ। है। तो वो तो डिपेंड करता है आपकी जेब के ऊपर कि आप कौन सा एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। एग्जीबिशन जो है वो आम बंदा नहीं लगा सकता, यानी कि मैं अगर कहूँ कि मैं एग्जीबिशन लगाऊँ तो मैं नहीं लगा सकता। उसकी हुँ, वजह ये है कि एग्जीबिशन को माहौल जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसका काफ़ी डिफरेंट है। टेम्परेचर हाँ, काफ़ी डिफरेंट है। हुँ, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी उसका जो है ना मेंटेन करना पड़ता है। जी और बिल्कुल। जिन दोस्तों ने भी एग्जीबिशन अच्छे लगाए हुए हैं, और एग्जीबिशन जो है वो डिस्प्ले बर्ड है, ठीक डिस्प्ले है, बर्ड। यानी कि एग्जीबिशन नाम ही ऐसा है एग्जीबिशन। हाँ, एग्ज़िबिशन अगर से ही आपने पता चला। उसको, हाँ, उसने अगर आपको आपने उस बर्ड को अगर घर में भी रखना है ना, तो वो भी आपने डिस्प्ले के तौर पे रखना है। जिन जी। जिन भाइयों ने सेटअप एग्जीबिशन के लगाए हैं, माशाल्लाह हमारे भी इधर हैं जेलम में लगे हुए। हुँ, हुँ। तो रिजवान भाई हैं हमारे इधर जेलम में, एक अच्छा जी, नाम है, ठीक है, ज़बरदस्त। लाहौर पूरे में जनाब, पूरे पाकिस्तान में एक नाम है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो उनके घर में गया हूँ, और माशाल्लाह से देख के एंट्री करके ही दिल खुश हो जाता है। तो ज़बरदस्त। जबरदस्त डिस्प्ले उन्होंने हुँ, लगाया हुआ है, सर्दी गर्मी ब्रीड लेते हैं, माशाल्लाह। और वो ब्रीड इस तरीके से लेते हैं कि एसी लगा हुआ है, ठीक है, ज़बरदस्त, अच्छा। गर्मी में हीटर और हाँ, सर्दी में बिल्कुल। एसी, यानी कि वो टेम्परेचर मेंटेन करके डिस्प्ले पे, रखना है। यानी कि वो ऐसा डिस्प्ले है कि बंदा आम भी जाता है ना तो वो भी कहता है कि यार ये इसका रेट पूछ ही लूं, पूछ लो। लेना हाँ, लेने वाली हो तो या बात ना अलग है। लेना हो, हाँ, अ, लेने वाले वाला तो बात अलग है। जी, तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख का पीस भी उनके पास माशाल्लाह लगा हुआ है। अल्लाह ताला उनके नसीब करे और अल्लाह ताला उनकी मजीद तरक्की करे। आमीन, आमीन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बर्ड उनके पास माशाल्लाह लगे हुए हैं, एग्जीबिशन में उनका खास नाम है। और उनके पास लगे हुए थे रिंग नेक येलो के भी लगे हुए थे, उसके बाद काफ़ी सारे बर्ड जो है ना उन्होंने माशाल्लाह लगाए हुए थे घर में। ज़बरदस्त। और उसके बाद अब वो लबर्ड में भी आ चुके हैं, हुँ, यानी कि हुँ। पार ब्लू वगैरह उन्होंने सारी मोटिशन पे म्यूटेशन जो वर्क एक्सपेंसिव कर रहे म्यूटेशन हैं। ले ली हैं हाँ, उन्होंने। हाँ जी, हुँ, हुँ। एक्सप्रेशन ले लिए। तो ये है कि डिस्प्ले मेन जो है चीज़ ना, है। ये होगोरोमो वगैरह हो गया हुँ, या हुँ। एग्जीबिशन हो गया, इनको डिस्प्ले लाजमी है। सही। डिस्प्ले के ऊपर जो है नाम होता है, नाम के ऊपर फिर जो है वो आपके बर्ड जो हैं वो सेल वो होते हैं। सेल होते हैं। जी बिल्कुल। जी, ज़ीशान भाई दूसरा ये कि रिंग नेक के बारे में आपका क्या ख़्याल है? रिंग नेक भी बहुत अच्छा परिंदा है, लोग रख रहे हैं, ब्रीड के लिहाज से जी, भी बड़। बहुत अच्छा परिंदा है, हुँ, बहुत हुँ। ज़बरदस्त परिंदा है कि ये है कि जिसके पास चल जाए, हुँ, तो हुँ। वो तो ज़बरदस्त है, उसका तो कोई मुतबादिल कोई नहीं है। यानी हुँ, कि हुँ। अगर रिंग नेक किसी के पास ब्रीड आ गई है, हुँ, हुँ। तो ज़बरदस्त है। अगर ना चले तो जनाब ये है कि आपने इसको सब्र बड़ा करना पड़ता है। जी। अब मैं आगे ही ज़िक्र कर रहा था हमारे नवीद भाई का, हुँ, हुँ। तो उनके साथ मैंने जो है वो सेटअप लगाया था घर जाके उनके ना। अच्छा जी। तो सेटअप लगाया था तो अच्छे खासे हमने तकरीबन 50 तक पेड़ लगाए थे रिंग नेट के, अच्छा। ठीक है। तो 50 तक पेड़ लगाए थे, तकरीबन हमें 2-3 साल हो गए हैं वो पेड़ हुँ, हुँ। हमने लगाए थे। अच्छा 2 जी। ढाई 3 साल इतने तो हो ही गए हों। अच्छा जी। केज बाय केज लगे हुए थे पिंजरे, हुँ, हुँ। उनमें जो है वो रिंग नेक लगे हुए थे। लेकिन मसला ये आ रहा था कि उनके पास चल नहीं रहे थे। अच्छा कुछ जी। बर्ड चलते हैं, कुछ, अगर आपको ब्रीडर सेटअप बनाना है ना तो आपको अच्छा खासा जो है वो वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको 1 सीज़न में, 2 सीज़न में, ख़ास तो रिंग नेक में आपको कितने-कितने साल जो है ना सीज़न सब्र करना पड़ जाता है, हुँ, हुँ। उसका रिज़ल्ट लेने के लिए, एक ब्रीडर पेयर जो है वो चूज़ निकालने के लिए।
ये सही। ठीक है, तो वो अगर आपके पास वो ब्रीड अच्छी कार है तो जाहिर सी बात है आप उसको रखेंगे। उसके बाद बिल्कुल, जो नई कार है ब्रीड उसको आप सेल करेंगे, उसको आप फिर सेल करें। उसके जगह नया बर्ड डालेंगे, तो आस्ता आस्ता करते करते ये अच्छा खासा जो है ना, और टाइम लिमिट जो है वो रिक्वायर होता है। तो जी, उसके बाद हमने बर्ड लगाए हुए थे, लेकिन उस तरीके से हमें रिजल्ट नहीं मिला जिस तरह हमने बर्ड लगाए हुए जिस थे। तरह लगाए थे, ठीक। तो वो हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने बर्ड रिंग नेक लगाए हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उनको, जी, लेकिन कुछ बंदों को नहीं मिल रहा। तो यही है कि अगर आप रिंग नेक लगाते हैं तो हुँ, सबसे हुँ, पहले तो आपको सब्र करना पड़ेगा। जैसे ठीक। कि छोटे बर्ड में नहीं होता, आप अगर लाबर लगाते हैं, बजीज लगाते हैं, ये ओगोरोमा जल्दी लगाते सेट हो हैं, जाते हैं। ये जल्दी सेट हो जाते हैं, जल्दी ब्रीड शुरू कर देते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन रिंग नेक में ऐसा नहीं होता। रिंग नेक में आपको सब्र जो है वो सबसे पहली सीढ़ी जो है वो सब्र ही है। अ, आपको जितना सब्र कर सकते हैं वो करना है। जी, ज़ीशान भाई, ये एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। अगर आप रिंग नेक लगाते हैं, आपको चाहिए कि आप कभी भी जो है ना अडल्ट ना खरीदें। अडल्ट में जैसे जी आपने कहा कि अगर एक आदमी के पास ब्रीड कर रहा है तो वो कभी भी उसे सेल नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जी हमें जी, जो अडल्ट मार्केट से मिलते हैं वो ज़्यादा के जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर वाइल्ड होते हैं। यानी कि उन्होंने पकड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा। और वाइल्ड बर्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि 2 साल तक तो आप उसके करीब ही नहीं जा सकते हैं। अगर आप केज में दाना पानी बिल्कुल चेंज ऐसा। करने जाएँ तो वो ऐसे हो जाता है कि मरने की हालत में हो जाता है, फड़फड़ाता है। बिल्कुल ऐसा। तो बिल्कुल ऐसा। आप जब कभी भी खरीदें रिंग नेक तो आप ऐसे करें कि 6 से 7 महीने के। और अभी ये जब सीज़न ऑफ हो जाता है ना, अभी ये आजकल गर्मियाँ चल रही, तो अभी तो खैर कोरोना की वजह से ये मेले वगैरह बंद है, वरना ज़्यादातर ये मेलों वगैरह में आपको मिल जाते हैं, जिनकी प्राइस भी बड़ी जी अच्छी जी, होती है। और उसमें यह है कि आपको मेल फीमेल का डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी कोई गाली वगैरह नहीं होती है। मगर अगर आप ज़्यादा जी जी। मिकदार में लेके छोड़ देते हैं तो वो साल 1.5 साल के बाद वो आपके पास रेडी हो जाते हैं। हाँ, तो वो आपके बिल्कुल पास ऐसे ही है। आसानी के जैसे कि साथ। लव बर्ड में है ना, जैसे जी, कि लव बर्ड में भी हम जो उसके चिक्स लेके छोड़ते हैं, लव बर्ड में भी कंफर्म नहीं होता। नहीं होता, बड़ी तो मुश्किल से वैसे ही होता जैसे वो अडल्ट होना शुरू होते हैं तो खुद ब खुद कंफर्म होना शुरू हो जाता है। है। जी, तो ये बहुत सारे दोस्त जो है ना, जो रिंग नेक का बिजनेस कर रहे हैं, जी, वो जी, अगर ये जो जंगली बर्ड है ये पकड़ते हैं तो उनका सेटअप रखने का जो तरीका है ना, वो जी। ये है कि ओपन में उन्होंने रखा हुआ है, एक बड़ा सा बड़ा नेट बड़ा लगाया हुआ कैच है, बनाया जाली हो। सी जी, लगी हुई है, बिल्कुल। केज बनाया हुआ है, और बिल्कुल, उसमें उन्होंने बर्ड को छोड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। और एक जो शाम के टाइम वो अंदर आ जाते हैं, जो कि उनकी छत वगैरह होती है। जी, तो बिल्कुल। आप वाली बात है कि तकरीबन 1.5 2 साल वो उसी केज में रहते हैं। उसी केज में रहते ठीक हैं, है, ऐसे यानी ही। कि वो दाने पानी पे हिल जाएं, वो उस तरीके से जो है ना, वो इतना बड़ा केज होता है कि अगर बर्ड वो फ्लाई भी करता है, इधर उधर फड़फड़ाता भी है, लेकिन वो हाँ, फ्लाई कमरे करके इधर उधर कमरे जो है, कमरे हाँ, जितना बनाया होता है, कमरा बड़े टाइप। बड़े कमरे, जी बड़े जी, कमरों से ही बिल्कुल बना वो होता है। बच जाता है। अगर आप उस बर्ड को जो जंगली होता है उसको अगर आप छोटे केज वगैरह में रखते हैं, तो अगर आप उसके सामने भी जाते हैं तो वो इतना फड़फड़ाता है कि उसके पर वगैरह डैमेज होना शुरू हो जी, जाते हैं। पर भी डैमेज हो जाते हैं जीशान भी। दूसरा उसका ये नुकसान होता है कि वो बर्ड्स अक्सर औकात स्ट्रेस में इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो खुद ब खुद ही जो है ना अपने परों को तोड़ते हैं, और अक्सर औकात स्ट्रेस की वजह से ही मर जाते हैं। लूज मोशन लग बिल्कुल जाते हैं ऐसे और उसके बाद जो है ना तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ही। जी जी, बिल्कुल ऐसे कभी भी अगर बर्ड्स खरीदते हैं, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि रिंग नेक में अगर आप खरीदते हैं तो आप रिंग नेक में ग्रीन रिंग नेक खरीदें। और उसके बाद जो है आप ये करें कि उस बर्ड को कोशिश करें कि बच्चा हो। जितनी उसकी कम उम्र होगी उतना ही वो आपके घर में ज़्यादा वो होगा। अच्छा जीशान में इसके अलावा जी आपको भी याद होगा कि टेम बर्ड तो मेरी कमज़ोरी है। मेरे ख्याल में आपको जी याद जी होगा, आपने भी मेरे लिए एक जो है बड़ा स्पेशल टेम बर्ड ढूंढ के मुझे दिया था। जी जी। तो आपने भी कभी टेम बर्ड्स रखे हैं? बॉबी भाई, मैंने कभी भी नहीं रखे टेम बर्ड। ना मुझे इतना शौक है टेम करने का। पहले पहले शौक था जब मैंने बजीज रखे हुए थे, तो बजीज को मैंने टेम किया हुआ था। तो मैंने कोई एक दो बजीज को टेम नहीं किया हुआ था। सबको ही किया मैंने है। हाँ, तकरीबन 50 60 बजीज को मैंने टेम किया था। तो ज़बरदस्त। वो टेम इस तरीके से किया था कि मैं जब ये नया नया शौक आया तो मैं चाहता था कि मेरे पास ब्रीड जो है ना वो ज्यादा आए। ठीक है, हम्म, वो ब्रीड ज्यादा करने के लिए मैंने किसी से नॉलेज नहीं लिया था, किसी से पूछा नहीं था कि क्या करना है। मैंने वो चिक्स जो है ना वो उठा लेता था। ठीक है, ज़बरदस्त। तो अच्छा जी। वो अगले अंडे आ जाते थे, वो उनमें से बच्चे भी निकल आते थे। तो ये चिक्स जो है वो मैं सेल्फ भी कर चुका होता था। अच्छा। ठीक है, यानी कि सेल्फ कर रहा था, इनको फीड वगैरह हैंड करवा रहे, फीडिंग तो नए करवाते थे। बच्चे जो हैं वो आ जाते थे। हम्म, तो बजीज में ये होता है कि ये फीड खुद ब खुद जब लेने आते हैं तो जबरदस्त होते हैं। तो उनको हाँ, जब मैंने केज में छोड़ा, तो मैं जब केज में जाता था तो सारे के सारे मेरे ऊपर। ठीक है, ज़बरदस्त। तो बस यही मैंने जो है वो टेम किया। उसके बाद अगर कहे ना रिंग नेक वगैरह या हम्म, कॉकटेल को मैंने टेम किया था। हम्म, ठीक है, तो उसकी वीडियो वगैरह नहीं है, लेकिन वो अच्छा खासा जो है ना वो हो गया था टेम। हम्म, और उसके बाद मैंने रॉ के बच्चे लिए थे तो उनको टेम किया था। उनको टीम किया था। ठीक है, तो हाँ, माशाल्लाह। तो उसकी पिक्चर वगैरह भी मेरे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह होगी।
तो अदरवाइज मैंने, और अगर कहे ना कि मैंने टेम बर्ड रखे हैं वैसे कोई मैंने शौक के लिए टेम बर्ड रखा है, वो अदरवाइज कोई नहीं मैंने कोई आपने शौक नहीं रखा, किया। ठीक ठीक। इस वक्त जी मेरे पास टेम बर्ड बहुत ज़्यादा है इस वक्त भी, जब जी जी और अक्सर वक़्त जब स्पेशली सर्दियाँ होती हैं तो मैं उसको जो अपने बर्ड्स का केज है वहाँ पे नहीं रखता हूँ, मैं उन्हें अपने रूम में ले आता हूँ, क्योंकि रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, हीटर लगा होता है, तो मैं उनको वहाँ पे ही ले जी आता जी हूँ ताकि बर्ड्स जो है ना वो ठंडे, उनको कोई ठंडक वगैरह जो है ना ना लगे। और गर्मियों में भी अभी जी ऐसा ही रूटीन है कि जब दोपहर के वक्त गर्मी ज़्यादा होती है तो उनके केज के नीचे मैंने व्हील लगाए हुए हैं, और रिंगनिक हो गया, अफ्रीकन ग्रे हो गए, और साथ में कॉकटेल हो गए, और रा का एक पेयर है, वो जो है वो सारे के अच्छा सारे अच्छा एक ही बड़ा केज मैंने बनाया हुआ है। पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मसला आ रहा था, एक दूसरे को डरा रहे थे, वो एक दूसरे से डर भी रहे थे, तो अटैक करते थे, और अभी ऐसे फ्रेंडली हो गए हैं कि बस उसी के अंदर ही बैठे होते हैं, ऊपर एक वो शेड जैसा बनाया है, उसको ओपन करते हैं तो सारे के सारे बर्ड जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो बस ऊपर ही बैठे रहते हैं। ठीक हो, तो अभी यह है कि इन सही दिनों है में भी माशा। गर्मी जब होती है, नाइट में तो नहीं, नाइट में तो बाहर ही पंखे के नीचे होते हैं, मगर सुबह के दिन के वक्त जो है ना, दोपहर के वक्त स्पेशली, तो उसे हम उस एसी वाले कमरे के अंदर ही कर देते हैं ताकि बच्चे भी वहाँ पे सो रहे हो तो ये भी खामोशी से बस वहाँ पे बैठे होते हैं। तो ये कि टेम बर्ड जी जो जी है ना वो मेरी बड़ी कमज़ोरी है। अच्छा दिशान में, इसके जी इसके जी अलावा आपने मछलियाँ भी रखी हैं, तो मछलियों का शौक जी कैसा जी। है? बॉबी भाई, अगर इसकी शौक की बात करें तो बहुत प्यारा शौक है, और बहुत महंगा भी शौक है। अच्छा, महंगा बर्ड से शौक है। महंगा जो है वो, हाँ हाँ। हाँ महंगा शौक है। बर्ड से महंगा जो है वो आपका ये एक्वेरियम का शौक है। अच्छा जी। ठीक है, और एक्वेरियम को रखे हुए भी मुझे तकरीबन वो भी 10-12 साल हो गए होंगे। ज़बरदस्त। ये भी मेरा हम्म अच्छा खासा पुराना शौक है। हम्म। और मेरे पास छोटा होता था, तकरीबन 3 फुट का, जो बाजार से ही मिलता है। अच्छा जी। ठीक है, उसके नीचे ये वो जो उनका रेगुलर साइज होता है अच्छा जी। 3 फुट का होता है। तो वो सारा मेरे पास सेटअप था। उसमें ये होता था कि एक एयर पंप होता था, अच्छा जी। और जो बबल वगैरह निकालता है, और बिल्कुल। नीचे जो है वो सैंड होती है, बजरी चिप्स जो जिसको कह लें। बहुत सारे दोस्त चिप्स भी डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बजरी भी इसकी आती है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो उसके बाद कुछ मछली थी, गोल्ड फिश वगैरह मैंने रखी हुई थी। तो अच्छा। वो शौक मुझे बड़ा था। ठीक अच्छा है, जी। ये बंदे को जो है ना एक्वेरियम का शौक बड़ा होता है, जब तक इसके पास ये ना पता हो ना कि इसका नॉलेज, इसका क्या करना हाँ, करना चाहिए, क्या है? तो हाँ क्या करना चाहिए, तो ये बंदे का शौक खत्म हो जाता है। तो मेरे हम्म साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने एक्वेरियम रखा, तो हम्म। बड़ा जो है ना उसको खूबसूरत बनाया। जब बंदा पैसे नया लगाता है तो उसके ऊपर पैसे वगैरह लगा के ना, तो उसके ऊपर अच्छी खासी डेकोरेशन जी करके जी, रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मछलियों का पानी ठीक 15 दिन के बाद पीला हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक उसकी है, सफाई करनी यानी कि पड़ेगी। वो वेस्ट करती हैं अंदर, तो वो आपको सफाई लाजमी करनी पड़ती है। आप एक बार करेंगे, 2 बार, 3 बार, 10 बार, थक आखिर जाएंगे। आप कहेंगे यार ये बहुत, 15-10 दिन के बाद फिर सफाई नया पानी डालें। और इसके बाद आपको एक और बात बता दूं, जब बंदा ये मेरे पास नॉलेज जो है ना, ये तकरीबन कह लें 5-6 साल हुए हैं मेरे पास आया, जब मेरा एक एक्वेरियम जो है पहले वाला टूट गया था। अच्छा जी। तो ओहो। मैं पहले पहले सफाई उसको कैसे करता था, ये भी आपको बता दूं कि उसके ऊपर ना जब पानी थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो जिधर जितना कम होता है ना उसके ऊपर निशान सा पड़ जाता है। बिल्कुल। ठीक है, वाइट वाइट सा पानी हो जाता है, यानी कि ग्लास सारा आपका ग्लास के वाइट ऊपर हो ही आपका जाता है। मार्क पड़ जाता है। हाँ, तो वो आप ना उतार नहीं सकते, नए बंदे को पता नहीं है, तो ये भी मैं चले बताता हूँ उसको कैसे उतारना है। हम्म। तो वो किसी को नहीं पता कि वो कैसे उतारना है, मुझे भी नहीं पता था। तो मैं क्या करता था, उसके अंदर से सारी सैंड, जो तरीका होता है वो यही होता है कि सैंड सारी आपने निकालनी है, उसको वॉश करना है अच्छी तरीके से, अच्छा। ग्लास को वॉश करना है। तो ग्लास को वॉश करने के लिए ना, अगर आप वॉश करते हैं ना ऐसे ही, तो आपको निशान जो है नजर आना कम हो जाता है। ठीक ठीक। है, लेकिन आप जब वो थोड़ा सा ग्लास खुश्क होता है, वैसे का वैसे निशान वापस आ जाता है। हाँ। तो वो ये होता है कि मैं क्या करता था, बर्तनों वाली जो कूची होती है, जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, बर्तन साफ उसके करने। साथ मैं ना इसको रगड़ता था। हम्म। ठीक है, तो रगड़ने से ये होता था कि ग्लास के ऊपर जो है स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो स्क्रैचेस जब पड़ते हैं ना, तो जब आप पानी वगैरह, वो वक्ती तौर पे तो उतर जाता है, आहिस्ता वक्त लेकिन के साथ जब साथ आप खराब होता उसमें है। पानी डाल के लाइट जलाते हैं ना, तो वो सारे स्क्रैचेस, ग्लास वगैरह आपका गंदा नजर आता है। ठीक है, सही सही। तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहा था। तो उसके बाद अगर इसके ऊपर आपको बाहर की लाइट भी पड़ती है ना, जी यानी कि सन की लाइट पड़ती है, जी। जी तो हल्की फुल्की भी पड़ती है, तो उसमें फंगस सा लगना शुरू हो जाता है पानी में। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी एक्वेरियम जो है आपको छांव में रखना है। ठीक है, हम्म। तो ये मैं एक दिन सफाई कर रहा था, ऊपर लेके आया हुआ था मैं एक्वेरियम। तो हम्म। मैं सफाई कर रहा था, तो वो अचानक से जब मैं सफाई कर चुका, तो ग्लास को मैं उठाने लगा, तो वो मेरे हाथ से ग्लास छूट गया, वो ओहो। कोना नीचे लगा, तो वो क्रैक हो गया। अच्छा जी।
तो उसके बाद मैंने शौक जो है ना वो छोड़ा नहीं। उस वक्त तो मेरा शौक खत्म यानी कि हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तंग आ चुका था। हाँ बिल्कुल तंग आ मैंने जाएगा। कहा नहीं यार, इसके ऊपर सर्च करते हैं, हम्म। देखते हैं कि क्या यार इतने इतने बड़े एक्वेरियम बने हैं, तो हाँ लोग कुछ जो है वो प्रोसीजर तो होगा। रोजाना तो नहीं, हाँ कुछ हम्म। तो होगा, रोजाना तो नहीं साफ करते, इतना हम्म। मेहनत का काम है। हम्म। तो फिर मैंने जनाब पहले उसके ऊपर सर्च की कि करना क्या है। फिर हम्म। मैंने जनाब 4 फुट का पहले एक्वेरियम बनाया। अच्छा जी। ठीक है, 4 फुट का एक्वेरियम बना के उसके नीचे स्टैंड पड़ा हुआ था घर में ही, जो है आते हैं ड्रेसिंग टेबल आते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, मेरी अम्मी के दहेज का समय में वो पड़ा हुआ था। वो भी थोड़े यूज कर लिया। तो वो ना उसके ऊपर शीशा उसका ना टूटा हुआ था। अच्छा जी। यानी कि वो हम ना एक यानी कि अलमारी के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे थे। हम्म। तो वो उसके पाँव भी नीचे थे, जो कि हमारे जो इसका टेबल होता है वो अच्छा खासा ऊंचाई में होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो मैंने उसको निकाला, उसको ऊपर से वो जिधर शीशा लगा होता है उसको जनाब कट किया, कट करके उसको तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया, करके नीचे पाँव लगाए बड़े, अच्छा लगा के माशाल्लाह। उसको अच्छा खासा यानी कि उसके मुताबिक बना के, स्पेशल तो बना चार दिया। फुट का एक्वेरियम, हम्म। हाँ 4 फुट का एक्वेरियम बनाया। और उसको जनाब तकरीबन 8 mm का शीशा लगा हुआ है उसको। अच्छा जबरदस्त। तो ग्लास, हाँ ग्लास लगा हुआ है। जब मैं बनाया था उस वक्त उसकी प्राइस थी 2000 रुपया, 2000 रुपये का मैंने बनवाया था वो ग्लास, सिर्फ ग्लास। सिर्फ ग्लास उसका। ठीक है, वो हाँ वो दीना हमारी दुकान है वाला साहब की, तो उधर ही मेरा ज्यादा तलक जो है ना, ज्यादा काम वो मैं दीना ही जाता हूँ काम करने, अच्छा। जो भी लकड़ी का हो, क्योंकि सारी हमारी मशीनें हाँ उधर लगी मशीनें हुई वहाँ हैं। पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं जो है ना वाला साहब भी मेरा जो है ना वो यानी कि एंची टेप का काम अल्हम्दुलिल्लाह आपको ना किसी तरफ से भी टेढ़ा मेढ़ा नजर नहीं आएगा। जी जी मैंने वो ठीक है, देखे थे आपको आपके कहने, बॉक्सेस देखे थे, हाँ मुझे पता लग गया था उसमें। बिल्कुल हाँ हाँ। बिल्कुल, वो आपको ना बिल्कुल एक एक चीज क्लियर नजर आएगी। तो मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह ना वही शौक है कि मैं भी जो काम करूँ ना वो जबरदस्त हो, कोई जबर बंदा देखने वाला ये ना कि ये इधर से टेढ़ा है, ये इधर से खराब हाँ है। इसमें कोई कमी बाकी ठीक रह गई है, है बिल्कुल। हाँ हाँ कमी बाकी रह गई है। सबसे ज्यादा ये होता है कि अगले बंदे को नहीं पता, हमें तो पता है ना हमें कि पता इधर है। से टेढ़ा है। जब बिल्कुल। तक वो यानी कि तसल्ली बख्शना ना हो जाए, सुकून नहीं आता। हाँ हाँ। तो फिर वो मैं गिलास लेके आया घर, घर लेके आया तो मुझे ना पता चला कि इसमें इम्पोर्टेड जो है ना वो बजरी नीचे पड़ती है, अच्छा जी। ग्रेवल। सही। ठीक है, वो चमकदार होती है, जो हम अच्छा चिप्स लेके आते हैं ना। उसमें तो चमक अब नहीं है। चिप्स के ऊपर भी, हाँ चिप्स के ऊपर भी बड़ा ना एक है। तो जो मेरे पास पहले ग्रेवल पड़ी हुई थी, जो पहले एक्वेरियम की थी, अच्छा जी। ठीक है, वो मैंने कहा चलें उसको साफ सुथरा करते हैं, उसको सर्फ के साथ धोया मैंने अच्छी तरह, मैंने कहा चलें नए नया एक्वेरियम इसमें नई ग्रेवल डालेंगे। सही ठीक है। सही। तो वो मैंने ना उसको अच्छी तरीके से क्लीन करके ना, तो कब्रिस्तान गया, दादा की कब्र है, हाँ हाँ। दादी माँ की कब्र है, अच्छा अल्लाह जी ताला अल्लाह उनको उनको जन्नत जन्नत नसीब दे। फरमाए। आमीन आमीन। तो उनके ऊपर ना कब्रों के ऊपर मैं अच्छी खासी सफेद करके ना बजरी डाल आया। अच्छा तो जी। मैंने कहा चलें ठीक है, इधर डाल देते हैं, उसके ऊपर नहीं डालेंगे। हाँ हाँ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैं पता चला जी ये कि चिप्स, जीरो की चिप्स जो होती है या 1 नंबर की चिप्स होती है, ये भी डलती है। अच्छा जी। मैंने कहा अच्छा चलें ये डालते हैं। इसी पे ट्राई करते तो हैं। हाँ उसके ऊपर मैंने अच्छी खासा उसको ना धोया, अच्छा जी। ला के धोया, कितने कितने घंटे धोया, लेकिन उसके हम्म। ऊपर ना वो सफेद से निकलते, उसके पाउडर सा निकलता है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो ना वो क्लियर नहीं हो रहा था। हम्म। तो उसको मैंने अपनी तरफ से क्लियर करके अच्छा खासा धो के क्वेरी में डाल दिया। तो हम्म। क्वेरी में ये होता है कि आपको पानी डालना, तकरीबन उसको 24 घंटे आपने पानी को छोड़ना है, जो भी अच्छा। चीज आपने उसमें लगानी है वो 24 घंटे आपने लगा के छोड़नी है, ठीक। मछली के लिए, सही। क्योंकि उसमें बनता है बैक्टीरिया, और मछली के लिए बैक्टीरिया लाजमी है। अच्छा। ठीक है, जबरदस्त। बैक्टीरिया लाजमी है। ठीक है, अगर आप नया पानी फ्रेश वाटर डाल के मछली डाल देते हैं ना, तो मर तो जाएगी। उसमें मछली एक्सपायर होने का खतरा ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, तो जी, तो उसमें ये था कि मैं रात को पानी छोड़ देता था, सुबह हम्म। मैं देखता था तो सारा गिलास जो है वो वाइट हो जाता था, हाँ यानी कि वो वो सारा गिलास मट्टी वाइट हो वो जाता ठीक है था। मट्टी आ हाँ जाती थी उसके पत्थर से। बिल्कुल, फिर उसको वॉश करना पड़ता था। फिर 2-3 दिन जनाब ऐसे किया, कोई हम्म। समझ ना आई क्या हुआ क्या नहीं। फिर आखिरकार ना वो भी गुस्सा आया, हाँ। वो भी सारी बजरी धोई, वो भी जाके उधर कब्रिस्तान एक दो कब्रों पे मैंने फेंक दी। मैंने कहा नहीं यार इम्पोर्टेड बजरी डालते हैं। हाँ। अब मैं इधर हमारे जेल में मसला ये है कि छोटा सा शहर है, और मछली की दुकान भी सिर्फ एक ही है, फिश अच्छा। एक्वेरियम। अच्छा। ठीक है, तो उधर से आपको सामान भी अगर मिलता है तो वो प्राइस भी काफी ज्यादा है, हम्म। और अगर नहीं मिलता तो फिर आपको पिंडी या लाहौर लाहौर चक्कर जाना लगाना पड़ेगा पड़ता है। ठीक। तो मैंने कहा चलें लाहौर चलते हैं, हम्म। ग्रेवल लेने के लिए मैं लाहौर चला गया, शौक होता है ना जी बिल्कुल बंदे शौक का। की कीमत नहीं है। तो ग्रेवल लेने के लिए मैं लाहौर चला गया, बंदे का नेट से नंबर लिया, टाउनशिप का बंदा था,
हाँ, हाँ। वाटर वर्ल्ड के नाम से उनकी शॉप है। अच्छा जी। तो मैं जनाब उनके पास गया, पास क्या गया, उनको फोन किया, वो कहते हैं लाहौर में इस जगह पर आ जाए, लारी अड्डे से किसी को कहेंगे ना, रक्शे वाले को, तो वो आपको ले आएगा वाटर वर्ल्ड, तो टाउनशिप किसी से पूछ लें। अच्छा जी। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो जनाब अच्छा खासा दूर था, समझ लें लाहौर से बाहर ही था। अच्छा। लाहौर से भी बाहर रिक्शे में हाँ, बैठ हाँ। के जाना पड़ता था, हाँ, हाँ। अच्छा खासा टाइम लगा। वो मुझे लेके गया, तो उस वक्त भी तकरीबन समझ लें 600-700 रुपया रिक्शे का किराया सिर्फ लग गया आने जाने का। अच्छा। हाँ, हाँ। क्योंकि लाहौर में तो किराया वैसे नॉर्मल है, 10 रुपये 20 रुपये सवारी लेते हैं, अच्छा जी। ठीक है, नॉर्मल है, इतना खासा जो है ना खास किराया नहीं है। ठीक। लेकिन उस वक्त भी मेरा 600-700 रुपया किराया जो लग चुका था। हाँ, हाँ। मैं उनकी शॉप पर गया, उनसे ग्रेवल ली और एक वाटर चेंज करने, पानी चेंज करने के लिए पंप लिया था, अच्छा जी। जो कि आप साफ करते हैं ना तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकलता रहता है, और सही। ग्रेवल क्लीन भी कर सकते हैं आप उसके साथ। अच्छा, यानी कि ज़बरदस्त। आपको ग्रेवल जो है वो बाहर नहीं निकालनी पड़ती। उसी के अंदर ही आप यानी कि सफाई कर अगर सकते हैं। हाँ, उसके नीचे एक ग्लास सा बना हुआ है, हुँ, तो हुँ। वो अगर आप ग्लास ग्रेवल में उसको लगाते हैं, रगड़ते हैं, हुँ, तो हुँ। वो सिर्फ पानी जो है वो साका के बाहर निकालता है, तो ग्रेवल तो वजनी होती है, वो नीचे वो रहती है। नहीं आती, लेकिन सही, जो उसका सही। वेस्ट वगैरह है वो सारा पानी के जरिए बाहर आ जाता है। सही। तो वो एक मैंने पंप लिया, हुँ, हुँ। और उसके बाद मैंने जनाब सर्च की हुई थी, उसके बाद एक फ़िल्टर लिया, अच्छा जी। ठीक है। तो फ़िल्टर के बाद एयर पंप मेरे पास ऑलरेडी मैंने इधर से ही ले लिया था। हुँ, हुँ। तो उसके बाद मैं आ गया, अच्छा वो ग्रेवल डाली तो वो भी वैसे की वैसे ही। अच्छा। कोई समझ नहीं आई, वो भी वैसे के वैसे ही करे। हुँ, हुँ। रात को पानी डालूं और सुबह सारा ग्लास वाइट हो चुका हो। हुँ, हुँ। फिर मैंने उसको फोन किया, यार ये मसला, कहते नहीं आपका पानी जो है ना वो जो है वो नहीं सही। मैंने कहा अच्छा, यार पानी सही है, इतने सालों से यूज़ बकायदा कर रहा हूँ। टेस्ट है। हुँ, हाँ, हुँ। इतना सालों से यूज कर रहा हूँ, हमारे घर में कोई निकली हुई है, हाँ, हाँ। बोर का भी पानी नहीं है, ठीक है, अच्छा। इतने अरसे से है। तो वो पानी तो बिल्कुल क्लियर हो ही नहीं सकता। हुँ, हुँ। कहते नहीं पानी आपका खराब है। फिर मैंने जो है ना वो एक दो और काले मिलाए, वो कहते हैं कि उसको ना अच्छी तरह वॉश करो। हुँ। तो फिर मैं एक दिन उसी दिन एक दो वो चैन ही नहीं आ रहा था, सुबह करें तो रात को पानी फिर ग्रेवल निकालें, कितनी बार मैंने वो पानी चेंज कर दिया, तो सुकून ही नहीं आया। तो लेकिन फिर मैं बैठा हुआ, मैंने कहा यार नमक जो है वो तेजाब ही होता है एक किस्म का, अच्छा जी। ठीक है। तो हुँ, हुँ। नमक में अगर हम यानी कि बजरी को भिगोएं, पानी में डाल के नमक अच्छा खासा डालें, तो जितना वो उसके ऊपर पाउडर होगा वो जल उतर जाएगा, जाएगा, जल जाएगा, बिल्कुल। जल जाएगा, उतर जाना चाहिए। हुँ, हुँ। तो मैंने जो है वो एक तो आयोडीन नमक होता है, एक लाहौरी नमक खुला आता है जी, बिल्कुल। छोटे पैकेटों में, जी, जी। वो मैंने तकरीबन 6-7 पैकेट लिए। हुँ, और अच्छा खासा नमक जो है ना वो मैंने उस पानी में डाला और ग्रेवल डाली हुँ, हुँ। और उसको एक रात के लिए पूरा भिगो दिया। अच्छा जी। भिगो दिया, उसको सुबह उठा, रगड़ा अच्छी तरह, 2-3 बार पानी से उसको मैंने धोया, धो के लगाया, सारा कुछ लगा लिया, लगा के जनाब ऑन किए तो जबरदस्त हो गया। नॉर्मल हो गया। हाँ, वेरी नॉर्मल गुड। हो गया, कोई नई जान काम आपने यानी कि निकाल ली। हाँ, नई काम निकाली कि वो बिल्कुल क्लियर हो चुका था। ज़बरदस्त, अच्छा जी। पानी मैं भी बड़ा खुश हो गया। हुँ, उसके बाद मैंने एक दिन का वेट किया, उसके बाद मछलियाँ उसमें मैंने ऐड की हुँ, हुँ। और फ़िल्टर लगाया था। और एक बात इधर एक और क्लियर करता चलूँ, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नया एक्वेरियम बनाते हैं। हुँ, हुँ। उनको नहीं पता होता कि हम एयर पंप यूज़ करें या फ़िल्टर यूज़ करें या हम किस तरीके का एक्वेरियम बनाएँ। हुँ, हुँ। तो इधर बात एक क्लियर करता चलूँ कि एयर पंप जो होता है, जो कि बबल्स निकालता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं है, वो सिर्फ़ ठीक है? डेकोरेशन है। उसकी वो सिर्फ़ डेकोरेशन है, वो ठीक। सिर्फ़ ऑक्सीजन निकालता है, ऑक्सीजन लाज़मी है अपनी अच्छा, मछली के लिए, मछली के लिए, ठीक। ठीक है? तो अगर आप उसकी जगह फ़िल्टर लगाते हैं जो कि ब्लैक कलर का आता है, वो बबल भी देता है। दोनों काम करता है। ठीक है, और हाँ, वो बबल भी देता है अगर उसका एक एयर का पाइप भी उधर ही लगा होता है उसके साथ ही। अच्छा, तो वो बबल भी सेंड करता है, यानी कि आपके पानी में एक्वेरियम भी बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन भी बनती रहेगी और पानी आपका सर्कुलेट भी करता रहेगा, पानी भी क्लीन रहेगा, अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ। और वो उसके नीचे स्पंज होता है, 10 दिन के बाद उसको ऑफ करें, स्पंज उतारें, उसको वॉश करें, हुँ, दोबारा हुँ। लगा दें। सही। अगर आप वो लगाते हैं उसके साथ यानी कि एयर पंप यूज़ करते हैं, हुँ, हुँ। तो वो पहले फ़िल्टर आते थे, ग्रेवल फ़िल्टर, एक पाइप नीचे डलता था, उसके ऊपर कट लगते थे। हुँ, तो हुँ। वो यानी कि पानी नीचे से जब ऊपर जाता है, तो वो सारा वेस्ट जो है नीचे सक होता है। शक होता है, उसके अंदर वेस्ट फँस जाता है। उसके उसके नीचे, हुँ, हुँ। ग्रेवल के नीचे, वो अच्छा जी। ग्रेवल के नीचे चला जाता है, हाँ, तो हाँ। जिसकी वजह से ना वो पानी आहिस्ता-आहिस्ता गंदा होना शुरू हो जाता है। सही। अगर आप ब्लैक वाला जो पावर हेड फ़िल्टर उसको कहते हैं, अगर अच्छा। आप पावर हेड लगाते हैं, हाँ, तो हाँ। आपको बबल वगैरह की यानी कि वो दूसरा लगाने की एयर पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, वो आपका पानी ऊपर से क्लियर कर देगा। ठीक है, अगर आप वो लगाते हैं तो फिर वो वही मसला आएगा कि ग्रेवल के नीचे जाएगा वेस्ट। सही ठीक है, सही जब सही। पानी ऊपर जाता है तो वो सारा पानी नीचे जाता है। जब वो बबल ऊपर जाते हैं ना हाँ तो वो सक करता है बजरी के नीचे, रोटेट होता रहता है तो उसके। वो रिटेट होता है। तो सही। अगर सिर्फ आप लगाते हैं पावर एड तो वो ज्यादा जबरदस्त रहेगा। ठीक है, हम्म तो वो आपका एक तो बबल भी शावर टाइप निकलेंगे, हम्म। पानी में नजर आएंगे, ज्यादा सही। अच्छे लगेंगे। और उसके बाद आपका एक्वेरियम भी अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने सारा एक्वेरियम सेट कर दिया था, तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका था। अच्छा जी। एक हफ्ते के बाद मैं बाजार गया हुआ था, हम्म। अम्मी की मुझे कॉल आ गई, कहते हैं वो एक्वेरियम जो है ना वो लीक हो गया है। ओह। मैंने कहा एक्वेरियम कैसे लीक हो गया है? हाँ मैं फटाफट घर आया तो मछलियों को शायद अलहदा किया। एक्वेरियम भी अच्छा खासा बड़ा है हाँ। और उसमें तकरीबन 150 लीटर पानी आता है। अच्छा 150 लीटर। खुद नापा हुआ, 150 अच्छा। लीटर पानी आता है, मैंने सही। नापा हुआ उसके अंदर ना, जबरदस्त यानी कि। जबरदस्त। हाँ हाँ। तो जब मैंने बनाया था ना तो बकायदा उसके ऊपर लिखा हुआ नोटेड है। तो बॉटल के माशाल्लाह। साथ मैंने उसके में पानी डाला था। हाँ हाँ। तो 150 लीटर उसमें पानी आता है, तो वो अच्छा हाँ। खासा बड़ा था। वो पानी का दबाव इतना था कि सेंटर से जो है ना वो नीचे ओह से क्रैक हो वो, गया। हाँ, क्रैक नहीं हुआ। हाँ वो जो जोड़ हाँ था ठीक ना, ठीक वो ओपन वो हो जो गया। जोड़ वो जोड़ जोड़ ओपन हो गया, जो कि सिलिकॉन के सही साथ लगा सही होता है। सही 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 सही। अच्छा, फिर क्या करें जी? फिर मैं बाजार से एक बंदे को लेके आया, इधर से जेलम से ही, वो शीशों वाला था। हाँ उसने आके जनाब ब्लेड के साथ उसको नीचे से सफाई की। हाँ हाँ। और सफाई करने के बाद नई सिलिकॉन लगा दी। कहता है जी अब नहीं जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर 2 दिन ऐसे ही पड़ा रहा, मछलियां जो है वो बाल्टी छोटे। के अंदर ऑक्सीजन पंप लगा के रखी। अच्छा। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? 2 दिन के बाद मैंने पानी डाला, हाँ हाँ। एक दिन भी नहीं निकाला। फिर टूट गया। एक दिन भी निकाला, फिर उधर से वही मसला लीक हो गया। सही ओहो। फिर बड़ा मसला हुआ। फिर मैंने सारा निकाला, मैंने कहा अब कोई अपना खुद ही बंदोबस्त करना पड़ना है इसका। हाँ हाँ तो फिर जनाब मैं फिर उधर दीना गया। उधर हाँ। जाके मैं 3-3 इंच की पट्टियां लेके आया था। अच्छा जी। ठीक है, आठ सपोर्ट के लिए। 8 mm की। हाँ जी, स्पोर्ट के लिए 8 mm की 3-3 इंच की पट्टियां, जो कि नीचे वाली साइड पे जो होती है वो मैंने अंदर यानी कि बांधा था उसको। ठीक। ठीक है, चारों तरफ मैंने अंदर नीचे वाली जगह पर लगाई थी ताकि ग्लास पानी की दबाव से ओपन ना हो। सही सही ठीक सही। है, अंदर बाहर गैप ना हो। उसको अच्छी खासी, हाँ, गैप ना हो, अच्छी खासी सिलिकॉन लगा के अंदर मैंने एक चुकटा सा जनाब जो है ना वो बनाया था। सही। तो वो बना दिया। उसके बाद 2 दिन ऐसे ही रहा। तो हाँ मैंने और अब्बू ने उसको फिर अच्छी खासी सिलिकॉन जो है वो ब्लेड के साथ उतार के नई सिलिकॉन लगा के अच्छा खासा जो है ना फिट कर दिया। कवर किया। हाँ हाँ। कवर कर दिया। 2 दिन के बाद हमने लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक्वेरियम वैसे का वैसे ही है। जबरदस्त। ये एक नया ठीक है, आपके तो इल्म में इजाफा हाँ हो गया। नया, लोग जो देख रहे हैं ठीक उनके है, इल्म में भी ये इजाफा हो गया होगा। बिल्कुल। हाँ हाँ। बड़ा एक्वेरियम बनाते हैं तो नीचे सपोर्ट लाजमी है। नीचे सपोर्ट ठीक है, लाजमी है ठीक। ताकि ग्लास आपका ओपन ना हो। ठीक है, जिधर ठीक। सिलिकॉन लगी होती है। बिल्कुल ये इस चीज़ के और बारे में दूसरा मैंने ये, इस चीज़ के बारे में मेरे जी जहन में जी नहीं था। ये जब अभी आपने बताया ना कि उसके अंदर जब पानी, तो ये तो लाजिम बात है कि जब पानी आएगा और वो इतनी हार्ड नहीं होगी तो वो निकल जाएगी। वरना नॉर्मली अगर जी जी आदमी बिल्कुल। सोचते हैं ना, मैं खुद कई दफ़ा सोच रहा हूँ कि मैं एक एक्वेरियम बनाऊँ, मगर हमेशा इस जहन में जब आते हैं तो एक बड़ी चारपाई जितना एक्वेरियम होना चाहिए जो देखे, हाँ मगर इसमें बिल्कुल ये बिल्कुल। मसला ज़रूर आएगा फिर। हाँ, बड़ा मसला आएगा हाँ हाँ। क्योंकि मैं लाहौर गया था तो उधर शॉप पे उन्होंने माशाल्लाह से मैंने बहुत बड़ा एक्वेरियम जो है ना, जैसे विंडो लगी होती है ना, विंडो से जी। भी बड़ा उन्होंने दीवार में एक्वेरियम फिट किया हुआ था। हम्म। लेकिन उसका बकायदा जो है ना वो लोहे की पट्टियां एल्युमिनियम की लगी हुई थी उसको यानी कि सपोर्ट करने के लिए, उसकी हर सही चीज सही। जो है ना यानी कि परफेक्ट उन्होंने की हुई थी, ताकि जाहिर सी बात है इस छोटे से एक्वेरियम में अगर इतना पानी आता है तो तो बड़े में इतने क्या बड़े होगा। एक्वेरियम में कितना पानी आता होगा। सही बिल्कुल, इसमें ठीक कोई है, शक नहीं है। तो वो रोजाना साफ भी तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो वो उनके लिए कायदा एक फिल्ट्रेशन निज़ाम होता है जो कि बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी प्राइस में भी ज़्यादा होता है। जीशान में ये तो जो इनमें जी जी, जी जी। आप बताएं ना, आपकी बात कंप्लीट कर लें फिर मैं पूछता हूँ। और दूसरा ये कि ये मछलियाँ भी 2-3 क्वालिटी की होती हैं। अच्छा जी। एक होती हैं शाकाहारी, एक मांसाहारी। अच्छा। और दूसरा, हाँ, एक खारे पानी की मछली होती हैं अच्छा। जो कि समंदर में होती हैं। ठीक। ठीक है, तो समंदर की मछली बड़ी खूबसूरत जो कि हम डिस्कवरी डिस्कवरी में भी देखते हैं, सही। येलो कलर की, हाँ उसमें हाँ ब्लू कलर की लाइनिंग होती हाँ है। हाँ हाँ। वो एक अलहदा चीज है। तो ठीक इसमें है, नहीं वो होगी। खारे पानी की मछलियां नहीं नहीं, वो खारे पानी का एक्वेरियम एक और नस्ल होती है, वो अच्छा। अलहदा होता है। हाँ हाँ। ठीक है, उसके अंदर बाकायदा आपको एक फिल्ट्रेशन निज़ाम जो है वो बाकायदा बहुत अच्छा जो है वो लगाना चाहिए। ये लोकल से काम नहीं होता। नहीं होगा वो फिर। पानी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और उसका जो है ना वो आपको यानी कि खारा पानी यानी कि नमक जो है जिसको नमकियात कह लें उसमें वो डालनी होंगी। बाकायदा, हाँ, बाकायदा चेक करनी पड़ती हैं सही कि सही कितनी है। होनी चाहिए, कितनी है, कितनी। बहुत सारे दोस्तों ने लगाए भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, लेकिन वो
काफी मुश्किल है। इसमें भी जैसे लव बर्ड जो है वो नहीं रह सकता ना बजीज के हाँ साथ, सही किसी है। और बर्ड के साथ। हर एक का तो अपनी अपनी। वैसे इनमें भी फाइट वाली मछली होती हैं जो कि मांसाहारी होती हैं, इनको मारती हैं, अच्छा इनको खा मारती जाती हैं। हो, अच्छा खा जाती हैं। हाँ, इनको मार खा जाती हैं, हाँ हाँ। उनकी आंखें निकाल के खा जाएंगी, कुछ कर ओहो। देंगी। तो वो यानी कि एक्सपायर हो जाती हैं फिशेस। अच्छा गोल्ड फिश फैमिली और है, हम्म। और एक दूसरी जो शाकाहारी फैमिली है वो और अच्छा जीशान में है, इसका मांसाहारी। इसका ये जो है ये अपने बच्चों को भी खा जाती हैं कि नहीं? बॉबी भाई, इसमें जो बच्चे ज्यादा देने वाली हैं ना, जिससे बहुत सारे दोस्त ब्रीड भी लेते हैं, वो मोली वगैरह आती हैं। वो अच्छा जी। छोटी छोटी होती है, तकरीबन 1 इंच कह लें, एक हाँ। 1.5 इंच अच्छा। इतनी होते हैं, 1 1.5 इंच। हाँ। बिल्कुल वो उतनी होती हैं, छोटी सारी। अच्छा। ठीक है, उनमें मेल और फीमेल वो पता भी है, जो हम्म कि सेल करते हैं हम्म। शॉप वाले। और वो जो है ना वो बच्चे देती हैं, ब्रीड करती हैं। अच्छा। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो है ना वो उनको अलहदा करते हैं, और उनका जो फीड है वो भी और है। अच्छा इनकी फीड भी और ठीक है। है, ये तो हम दाना डालते हैं ना हाँ फिश हाँ। को, वो अच्छा। मोटे मोटे दाने होते हैं जो कि बड़े बर्ड को बड़े फिश को होते हैं। ठीक। और जो हम इनके बच्चे होते हैं उनकी बिल्कुल बारीक पाउडर सी फीड होती है। ठीक। अब तो इनके नेट भी आ गए हैं जो कि एक्वेरियम के अंदर ही लगते हैं। अगर अच्छा। आपके चिक ये इनकी ब्रीड हाँ आई हुई दोनों है ना, साइड पे अलग कर तो वो दो। बच्चे, हाँ बिल्कुल अलग कर दो, और उनके ऊपर फीड डाल दो, बच्चे अलग खा लेंगे, वो अलग खा लेंगे, नहीं तो ये अपने बच्चों को खा जाती हैं। खा जाती है ना। अच्छा ये इसके लिए जो खा फीड जाते आती है हैं। वो कार्बन आता है ना मेरे ख्याल में। बिल्कुल दानेदार आती है फीड, अच्छा वो और उसी में सब कुछ होता है। और छोटी एक हाँ, चुटकी से और डाल अब देते हैं बस। ये बिल्कुल एक चुटकी सी होती है। और ये फीड के बारे में भी आपको बता दूं, अगर आप ज्यादा फीड डालते हैं फिर भी मछली एक्सपायर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कम फीड डालने से मछली एक्सपायर कभी भी नहीं होती। अगर आप 2 दिन 3 दिन फीड नहीं डालते तो मछली एक्सपायर नहीं होगी, क्योंकि पानी में ऑटोमेटिकली उसके लिए बैक्टीरिया मौजूद होगा। अच्छा। आपने देखा होगा कि नीचे मछली जाती है ग्रेवल में, जो है हम्म। वो अपना मुंह मारती है, और बिल्कुल। कुछ वक्त ग्रेवल भी उठा के ऊपर ले जाती है और ग्रेवल बाहर फेंक देती है। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन वो हमें अपनी इंसानी आंख से नजर नहीं आती। कुछ सही। लाइट ऐसी हैं जैसे यूवी लाइट वगैरह, उससे जो है ना वो जरासीम नजर आते हैं। ठीक। ये जैसे ठीक जैसे है, जैसे सूरज की रोशनी की शुआएं होती हैं उसमें आपको जैसे दिखाई दे रहे जी हो जी, डस्ट वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हाँ हाँ। जैसे सूर्य की शुआओं में नजर आते हैं कुछ उड़ती हुई चीजें। सही। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप ज्यादा फीड भी डालते हैं तो मछली नीचे जाके बैठ जाएगी। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। और मछली एक्सपायर हो जाएगी। ओ। अगर आप कम फीड डालेंगे तो मछली एक्सपायर नहीं होगी, मछली एक्टिव रहेगी। कुछ मछली होती हैं जो कि डिस्प्ले के तौर पर हम रखते हैं, हम्म। जिनमें गोल्ड फिश फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, और गोल्ड फिश फैमिली यानी कि ये डिस्प्ले का मकसद ये है कि हर टाइम जो है वो आपके सामने सामने जो है वो एक्वेरियम में इधर से उधर जाती रहती है, यानी कि फिरती रहती है, जो कि सही। खूबसूरत लगती है। सही। मकसद ही ये है कि एक्वेरियम में फिश रखने का, कि हमें नजर आती रहे, जो हमारे घर में मेहमान आते हैं उनको नजर आती है। हम्म। तो बहुत सारी मछली आती हैं, ऐसी होती हैं जो कि लव बर्ड की तरह अपने कुंजों वगैरह में जो है वो हाँ घुसी चली होती जाती हैं। हैं, जो भी सही। सुराख वगैरह होते हैं उसमें चली जाती हैं। कुछ मछलियां ऐसी हैं जो कि नजर नहीं आती। कोशिश करते हैं ठीक छुपी है, रहें। हाँ बिल्कुल कोशिश करती हैं कि छुपे रहें, लेकिन डिस्प्ले के लिए जो है गोल्ड फिश फैमिली जो है हम्म लुक वाइज भी और जबरदस्त है। अगर वो रखनी है तो वो जबरदस्त है, हम्म। तो वो रखें। तो उसके साथ इनका टेम्परेचर भी वैसे ही मेंटेन करना है जैसे कि बर्ड का करना है। सही। ठीक है, पानी का टेम्परेचर भी आपने देखना है, सर्दियों में इसमें भी हीटर लगता है, ऑटोमेटिक हीटर भी आते हैं, अच्छा। दूसरे भी आते हैं। जी। हम्म। और उसके बाद आपने टेम्परेचर इसका भी 25 से 30 रिक्वायर है। 25 से ठीक 30 है, रिक्वायर्ड है। और अगर आप ये गोल्ड फिश रखते हैं ना, जी। और गोल्ड फिश को टेम्परेचर जो है ना वो कम से कम 15 तक भी बर्दाश्त कर लेती है। अच्छा। ठीक है, अगर 15 से नीचे जाएगी मछली तो उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे। मछली के ऊपर ही। ठीक है, यानी कि मछली के ऊपर आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक सही। है, अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो साइकिल पे बाजारों में मछलियां सेल कर रहे होते हैं, एक्वेरियम में नहीं होती, शॉपर में जी होती हैं। शॉपर में बंद की होती हैं। ठीक है, तो एक तो उनसे मछली नहीं लेनी चाहिए। ठीक अच्छा। है, ये भी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि उन्होंने मछली डाली होती है उसके अंदर शॉपर में, और जी। ऑक्सीजन वो उसी वक्त डालते हैं जब उसका पानी चेंज करते हैं। और सही। तकरीबन आधा दिन वो एक मछली को उधर लटका के रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऑक्सीजन जाहिर सी बात है वो खत्म हो जाती है, और हम्म। फेफड़े मछली के जो है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुके होते हैं। जब आप एक्वेरियम में लाके डालते हैं तो वो मछली आपके ऊपर आ पास जाती है। एक्सपायर हो जाती है। सही सही। एक्सपायर हो जाती है। हाँ। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो साइकिल पे मछलियां सेल कर रहते हैं उनकी मछलियां अगर गौर से देखें तो उनके ऊपर व्हाइट स्पॉट बने होंगे। अच्छा। ठीक है, हाँ। दाने दाने बने होंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर काफी लो होता है उनका। सही। ठीक है, बाहर वो सेल कर रहे होते हैं, अक्सर वो सर्दियों में ही आपको नजर आएंगे, गर्मियों में नहीं नजर आते। हाँ ठीक है, बिल्कुल वो आपको बिल्कुल ऐसे ही। सर्दियों में ही नजर आते हैं सेल करने। सही बात है। और
वो आपकी मछली एक्सपायर हो जाती है। और जब बंदे लेके आते हैं, अब अगर आप शॉप से लेके आए हैं या वो उससे साइकिल वाले से दिए हैं, और मछली एक्वेरियम में छोड़ने का भी एक तरीका है। आपने ये नहीं करना कि उसको लेके आना है और उसको अंदर छोड़ देना है, सही। ठीक है। आपने इसमें क्या करना है कि वो शापर जो आप लेके आए हैं उसमें ऑक्सीजन पानी डाला हुआ है, उसको 10 मिनट के लिए आपने अपने एक्वेरियम में ऐसी शापर के साथ ही डाल देना है, अच्छा। ठीक है। ताकि वो आपका जो एक्वेरियम का टेम्परेचर है और पानी का जो शापर का टेम्परेचर है वो वो मेंटेन हो एक जाए। जैसा हो जाए, मेंटेन हो जाए, और जबरदस्त, बहुत मछली जो अच्छी है बात सर्वाइव आपने कर ले। बताई, बहुत अच्छी बाद बात में है। पानी आपने नहीं डालना, पानी निकाल देना है, सिर्फ मछली निकाल के अपने एक्वेरियम में डालनी है, सही 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 सही। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसे, और अक्सर दोस्त पानी जब चेंज करते हैं ना तो सारा पानी चेंज कर देते हैं, अच्छा जी। ठीक है। तो सारा पानी भी नहीं करना चेंज, अच्छा। तकरीबन आपने एक्वेरियम के हिसाब से तकरीबन समझ लें आधा पानी चेंज करना है। अगर अच्छा। आपने सारा पानी मिसाल है आपने ग्रेवल वगैरह धोनी है, फ्रेश करनी है, हम्म तो उसका आधा पानी एक्वेरियम का आपने संभाल लेना है, हम्म। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है फिर आपने एक दिन सब्र तो नहीं करना हाँ, फिर आपने उसी टाइम उसका। दोबारा डालनी है ताकि उसमें वो बैक्टीरिया मौजूद रहे हाँ जिनकी खुराक रहे। हाँ, जबरदस्त यार, बैक्टीरिया बहुत मौजूद अच्छी है, बात। उसका आपने ना वो पानी निकाल लेना आधा सा, हम्म। या थोड़ा सा पानी निकाल लें ताकि उसमें बैक्टीरिया मौजूद हो। तो वो सही। आपने पानी दोबारा डाल के बाकी आधा फ्रेश वाटर जो है वो डाल देना। तो जब जितना भी अगर कोशिश करें, अगर पानी चेंज करना है तो आधा पानी चेंज किया करें, सारा चेंज करने से मछली जो है वो एक्सपायर हो वो जाती है। एक्सपायर हो जाती है। ठीक ठीक। बहुत अच्छा जीशान भाई, बहुत अच्छी। आपने तो बर्ड से ज़्यादा मुझे मछलियों की इन्फॉर्मेशन दे दी, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे बिल्कुल, बहुत व्यूवर। बहुत सारे दोस्त जो है ना, वो बहुत सारे दोस्त मछलियां रखने भी चाहते हैं, ये जो नए मकान बनाते हैं ना, तो वो उनकी कोशिश, मेरे घर भी आते हैं, मामू मेरे आते हैं ना, तो उन्होंने भी नए मकान जो है बनाए हैं, तो वो कहते हैं यार मैं भी ना इस तरह का सेटअप लगा दूं, बना। मैंने कहा यार मैं बना दूंगा लेकिन इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल ठीक होगा। है। तो ये इसको मेंटेन करना ना, जब तक आपके पास अच्छा ऑटोमेटिक निजाम ना हो ना, जीशान तो भाई, ये एक आप नहीं रख मिसाल के तौर सकते। पे एक आदमी ने ये लगा लिया है, इसके पास सेटअप बन गया है, मछलियाँ उसके अंदर हैं, ब्रीड कर रही हैं, तो क्या ये सेल भी हो जाती हैं? वो भाई सेल नहीं होती, सेल नहीं होती, ये बस सेल नहीं आपका होते। अपना शौक जैसे है हम बस। बर्ड, जी ये अपना शौक है, ये जैसे अपना बर्ड शौक। हम सेल करते हैं ना, तो ये आप सेल नहीं कर सकते, शॉप वाले सेल भी नहीं नहीं होती। खरीदते आपसे? शॉप वाले भी इतना छोटा पीस नहीं खरीदते, नहीं ठीक है। खरीदते। बंदे उनके पास सेल करते हैं। अच्छा। सेल वो किस तरीके का करते हैं, उनके पास गए हैं, वो पेड़ लेके आए, मछलियां वगैरह ले आए हैं, अच्छा यानी कि मैं ले आया हूँ, जी। और मेरे पास काफी अरसा हो गया और मछली साइज में काफी अच्छी हो गई है, अच्छा। ठीक है। और जब वो साइज में अच्छी हो गई है ना, तो वो उतना ही ज्यादा जो है वो, यानी कि अच्छा। जाती है, यानी कि जोर से जाती है। हम्म। तो वो कुछ बंदे जो है ना उसको पसंद नहीं करते, ठीक है। यानी कि वो जब एकदम जाती है ना तो वो सारा पानी बाहर आता है, अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। वो जाहिर सी बात है उसमें पावर ज्यादा होगी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर छोटा एक्वेरियम है आपके हम्म। पास, तो अगर आपके पास बड़ी मछली है तो काफी सारे जो दोस्त हैं ना वो लेके जाएंगे, यानी कि वो सेल करके बड़ी मछलियां, और हम्म। छोटे पीस जो है उनसे दोबारा ले आते हैं, अच्छा, उसी के बदले। उसी के बदले वो। अदरवाइज ठीक। वो सेल इतनी खास जो है ना, वो कह लें वो बिजनेस इतना अच्छा कोई नहीं है बिजनेस नहीं इनका। है अच्छा। अगर कर रही है तो ऐसे ही जो चाइना से माल आता है वो लेके सेल करते जाएं, शॉप बना लें वैसे ही। अच्छा अच्छा, ये सारी चाइना से आती हैं? ये चाइना वगैरह से आती हैं, इधर तो हमारे पिंडी से आते हैं लेके दोस्त, हाँ। लाहौर से आते हैं ये पिंडी से, मगर तो वहाँ उधर पे से ये भी। चाइना वगैरह से आते हैं। अच्छा। हाँ। जबरदस्त। ये मछली जब आती है ना, हम्म। अब मछली की आपको स्टोरी से आता है, मैं मछलियां भी एक बार लाहौर से लेने गया था, अच्छा। ठीक है। हाँ। अब मछलियों में मैं लाहौर से लेके आया अच्छी खासी, तकरीबन मेरे पास 20-30 जोड़े थे, मछलियां मैं माशाल्लाह। लेके आया अच्छा। था। वो लेके आया था मैं, और इसके पीछे जो स्टोरी है ना, वो बंदे को मैंने कहा यार मुझे इसमें ऑक्सीजन डाल दो, हाँ ठीक है। तो ये ना हो कि यार मैंने इतनी दूर जाना है, जाहिर सी बात 3-4 घंटे का रास्ता है, तो वो मछलियां एक्सपायर हो जाएंगी। हाँ हाँ। कहता नहीं नहीं हम ऐसे ही भेजते हैं यार, तो मसला नहीं होता। उसने ऑक्सीजन डाल के दी जो एयर पंप से आती है, जो कि हम एक्वेरियम में यूज करते जो हैं, एयर नॉर्मल पंप से, हाँ बबल्स सही के लिए। सही सही। हाँ, वो ऑक्सीजन उसने मुझे डाल दी, मुझे भी वो तो इतना हवा हाथ को थी। नहीं पता इतना। हाँ, वो इतना हवा दी, इतना बड़ा हाँ छापर उसने मुझे डाल दिया, भर दिया हाँ जनाब, पानी आधा पानी इतना भरा, मैं लेके आ गया। हाँ। तो घर आया तो जनाब एक दो ही दाना बचा था। ओहो। बाकी सारा एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद फिर मैं एक बार लाहौर गया बर्ड के हम्म सिलसिले में, लेकिन मुझे बर्ड नहीं मिले। लेकिन मैं उधर गया था, जो शॉप है जेल रोड पे ही, जिधर ट्रिनिंटन मार्केट है, और जी। LOS रोड पे आगे ही, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मोहल्ला है उधर,
तो उधर ही एक बड़ी शॉप थी, वो भी मैंने नेट पे ही देखी थी। अच्छा जी। और उधर मैं गया, उधर उनसे मैंने बात की, मैंने कहा यार ऐसे मैं लेके जाता हूँ, मछलियां तो एक्सपायर हो गई थी। कहता यार वो वाले ऑक्सीजन नहीं बनते, ऑक्सीजन बकायदा सिलेंडर वाले ऑक्सीजन हम भर के अपने देते हैं। से डिफरेंट होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर मैं मछली की नीयत से नहीं गया था मैं, लेकिन मैंने कहा एक बार आगे हो गया काम, फिर इतना नुकसान क्या क्योंकि करना है, जीशान भाई हमारे फिर पास घर गया। ये आपने देखा होगा जब एक किसी को अगर मिसाल के तौर पे ऐसा कोई स्ट्रोक वगैरह होता है ना, तो उसे ऑक्सीजन दी जाती है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन जो इंसान के लिए भी ज़रूरत होती है वो तो नॉर्मल हवा वाली ऑक्सीजन होती है, मगर मार्स रिsuscitation कहते हैं उसे। उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन डली जाती है, और उसके अंदर भी एक जी जी रेगुलेटर होता है, वो आप सेट करते हैं, जो हमारे फायर एंड रेस्क्यू में यूज़ होती है। इसी तरह जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं ना, तो ये जहाज़ों के अंदर भी होते हैं कि अगर जहाज़ हाइट में, बहुत हाइट में हो और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो मास्क गिरता है तो वो ऑक्सीजन आती है, मगर उसके अंदर भी जो है रेगुलेटर लगे होते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो आपकी बात ठीक है। सही है, इसके बिल्कुल सिलेंडर आते हैं, और ये सिलेंडर के थ्रू ही जो है ना इसके अंदर फिल होती होगी, तभी जाके वो होती है, वरना वैसे तो नॉर्मल हवा है, आप ऊपर से ओपन कर जी लो तो उसमें होगा। मैंने खुद बिल्कुल रखी ऐसे। थी, मैंने मछलियाँ रखी हुई थी खुद, मगर वो कैसे रखी थी कि हम लोगों ने एक जगह में से पकड़ी थी, कुंडे में से निकाल के ना, और हमारे घर में जी जी एक डिग्गी टाइप बनाई हुई थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि पानी का जब शॉर्टेज होता था तो उसको हम लोग यूज़ करते थे, क्योंकि वो सरकारी क्वार्टर होते थे, तो वहाँ पे तो कुआं वगैरह होता नहीं था, या गांव का सिस्टम तो था नहीं। तो जब उसके अंदर मैं रखता था तो अक्सर ऐसा होता था कि एक दिन तो ठीक होती थी, मगर दूसरे दिन जब हम जाके देखते थे तो वो ज़मीन पे पड़ी होती थी, क्योंकि उसको मेरे ख्याल में वहाँ पे बिल्कुल ऐसे। ऑक्सीजन नहीं होती थी, और वो पानी तो बिल्कुल लेवल तक होता था, तो वो ऊपर से छलांगे मार के ना बाहर आने की कोशिश करती थी जैसे। फायर आ जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में शायद वो और मर भी जाती, 2 दिन 3 दिन के अंदर वो मर जाती थी खुद ही। और बॉबी भाई इसकी बात यह है कि दरिया वाली मछली जो है ना, जी आप जी। छोटे बच्चे अक्सर पकड़ते हैं, वो आपके एक्वेरियम में नहीं रह सकती। नहीं रह सकती ना। ठीक है। हम्म। एक तो उनकी छान जो है ना वो बड़ी होती है, बो हो जाती है पूरे कमरे में, स्मेल बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। और दूसरा, वो दाना नहीं खाती जो हम वो दूसरी मछली को नॉर्मल डालते हैं। मछली को खिलाते हैं। हाँ, नॉर्मल मछली को डालते हैं, वो वाला नहीं खाती। ठीक है। सही। और ये इसकी स्मेल ही इतनी होती है कि बंदा कहता है कि इसको निकाल दें। ठीक है। ठीक ठीक। और दूसरा ये है कि जब ये आती हैं मछलियाँ, ये बकायदा थर्माकोल की पैकिंग होती है। अच्छा जी। थर्माकोल के एक बॉक्स होता है बड़ा, उसके अंदर जो है अलग-अलग इनमें होती हैं, शापरों में, उनमें ऑक्सीजन बकायदा कवर होती है। अच्छा। तो वो आती हैं, इस तरीके से आती हैं। ज़बरदस्त। अलग-अलग बॉक्स के अंदर शापर होता है, तो वो इस तरीके से आती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक हो गया जीशान भाई। जीशान भाई आपके साथ गुफ्तगू का बहुत ही मज़ा आया, और वीडियो तो अच्छी खासी माशाल्लाह लंबी हो गई है। तो जी, जी। बस मुझे इजाज़त दे दें, और जी, ठीक हो बेहद गया। शुक्रिया आपका कि आपका भी आपने बहुत शुक्रिया जी, आप आपका आए भी बहुत हमारे शुक्रिया, इस। मज़ा आया यार इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आया, यकीन माने। और इसी तरह इंशाल्लाह किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जितने इंशाल्लाह। बाकी हमारे दोस्त हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो फेसबुक के पेजेस हैं उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके यूट्यूब के चैनल हैं, मगर मैं पहले बताता चलूँ कि उन यूट्यूबर्स को जिन्होंने मेहनत की हुई है, कम से कम उनके 100 वीडियोज़ होनी चाहिए, जो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको इसी तरह ही जो है ना लाइव लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि उनको हम प्रमोट करें। मगर यह है कि 100 बिल्कुल। वीडियोज़ होनी चाहिए, ये ना हो कि 2 दिन हुए हो चैनल बनाया और वो कहें कि हमें प्रमोट करें, क्योंकि इस तरह अगर हम करेंगे तो जी, जी। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लोग। तो जो भी बिल्कुल है ऐसे ही हमारे साथ, जो चाहते हैं कि उनके यूट्यूब के चैनल को हम प्रमोट करें और हमारे साथ आके वो वीडियो कॉल करें, तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, जीशान भाई के चैनल पे भी ज़रूर बताएं, और हमारे जो फेसबुक के पेजेस हैं उसके ऊपर भी आके वो हमें बता सकते हैं, और हम इंशाल्लाह उनसे कांटेक्ट में रहेंगे और उनको लाइव लेके आएंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम 2 ही आदमी लाइव आएँ, हम ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं इसमें, और ग्रुप जितने भी लोगों की डिस्कशन होगी वो भी हम कर सकते हैं, ताकि सब तमाम लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिले। ज़ीशान भाई आखिर बिल्कुल। में एक मरतबा फिर आपका बेहद शुक्रिया, और आपके जज़ाकल्लाह। चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जितने जी, भी लोग हैं प्लीज़ उनसे भी जो है ज़ीशान भाई के चैनल पे आप विज़िट करें, आप देखें, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत नॉलेज आपको मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी तरतीबें ये आपको बताएंगे। तो इनके साथ भी टच में रहिएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।